हेलो बच्चों। क्या हाल है भाई आप लोगों के? कैसे हैं आप सब लोग? अर्जुनाज जल्दी से एक बार बताएं, क्या मेरी आवाज आ रही है बेटा आप लोगों तक? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं सुनाई दे रहा हूं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो? उम्मीद है सभी लोग बढ़िया हैं भाई, अपने घर पे स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं, मजे में हैं, एंजॉय कर रहे हैं पढ़ाई। आई लव यू सर, आई लव यू टू बेटा, लव यू ऑल। दिल से प्यार तुम सभी बच्चों को, ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, और ढेर सारा आशीर्वाद किया आप सभी लोगों का। जो बढ़िया वाला आपने एम बना रखा है अपने लिए आईआईटी जेईई क्लियर करने का, वो एम अपना फुलफिल हो जाए, आप सभी को खूब सारी खुशियां मिले। हाँ जी, तो कैसे हैं सब लोग? जल्दी बताएं एक बार। काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं शुरुआत में, जैसे कि हर बार हम लोग करते हैं, काफी सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, मजा आता है देख के। एक बार जल्दी से सब लोग मैसेज जरूर करें भाई, जरूर करें एक बार क्लास की स्टार्टिंग में, ताकि मुझे पता रहे भाई कौन कौन जुड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ से। लव यू टू सर, लव यू टू, लव यू सर। बहुत सारे लव आ गए हैं, प्यार आ गए हैं, धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। स्टूडियो, हाँ स्टूडियो वापस बेटा, बैक टू नॉर्मल। वापस आ गए हम अपने पुराने स्टूडियो में। कल तुम कह रहे थे ना सर नया स्टूडियो लग रहा है सर, यंग लग रहे हो सर, कैमरे का कमाल बेटा। हाँ तुम्हें बताया था मैंने, क्या हमारा पुराना पुराना कैमरा हमारा। हाँ अब आए भाई मैसेजेस, देखो अब आई चैट, जबरदस्त चैट के मैसेजेस दिख रहे हैं, ढेर सारा प्यार आ रहा है बेटा अंदर, मेरे को फील हो रहा है एनर्जी, बहुत ही मजा आ रहा है बेटा तुम्हारे इतने सारे मैसेजेस, इतना सारा प्यार देखते हुए दिल में एक अलग ही सुकून मिलता है, एक बहुत ही मोटिवेशन मिलता है यार तुम लोगों के लिए और बढ़िया करने का, और ज्यादा रिसर्च करने का, और बढ़िया करके एफर्ट मारने का, ताकि तुम्हें कोई भी किसी चीज की कमी ना रह जाए बेटा। ठीक है, उद्देश्य क्या है सर? हमारा उद्देश्य बस यही है कि बेटा अगर आप में से कुछ बच्चों ने भी बढ़िया कर लिया अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ चेंज कर ली, बस हमारा जिंदगी सफल है। हम तो चाहेंगे सभी बच्चे करें, बट सब सुनते नहीं है ना बात, प्रॉब्लम ये है। सब लोग बात मान ले तो बात ही क्या है। सारे बच्चे अगर अपने टीचर्स की अच्छी बातें जो कही हुई है मान लें, तो फिर देश ना सुधर जाए। है ना? बट सारे मानते नहीं है, यही तो बात है। चलिए वापस से स्टार्ट करते हैं भाई, अपनी ट्रिग्नोमेट्री की जर्नी हम लोगों ने कंटिन्यू करनी है। आज सैटरडे है, इस हफ्ते का लास्ट लेक्चर है। देखो सैटरडे तक आते आते मुझे पता है तुम लोगों के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है, काफी सारे लेक्चर्स हो जाते हैं, काफी सारी डीपीपी का भी बैकलॉग पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, सब लोगों का अलग अलग स्टेज होता है। आई नो सैटरडे आते आते ये फील होता है, बट कोशिश ये करनी है संडे शाम तक निपटाओ। ठीक है, संडे शाम तक उसको अपने काम को निपटाओ, इसीलिए संडे का ब्रेक है। उस दिन में आपको करना होता है सब कुछ, ताकि अगले वीक एक हफ्ते का काम अगर एक हफ्ते में निपटाओगे ना, तुम्हें इतना अच्छा फील होगा, तुम्हें लगेगा हाँ यार इस हफ्ते मैंने कुछ किया, मैंने एक्चुअली कुछ अपने लिए किया, और बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, इसी तरह बस हफ्ते दर हफ्ते अपना काम निपटाते जाओ, धीरे धीरे बेटा आईआईटी के नजदीक पहुंचते जाओगे। प्रणाम सर, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा। अच्छा, आगे आग लगाने वाला भाई हमारा कह रहा है सर तरुण सर रोस्टेड यू। ओके बेटा, तुम भी हमारी तरफ से तरुण सर को रोस्ट कर देना। जी सर, होमवर्क डन, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए तो अब जल्दी से पहले तो ये बता दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज का लेक्चर शुरू करने से पहले, आज हम डबल ट्रिपल एंगल्स के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। आज कुछ ज्यादा नए फॉर्मूले नहीं आएंगे, बट पहली बात ये कि क्या आप लोगों ने, एक बार रिकैप दे रहा हूं, ये वाले कंपाउंड एंगल के फॉर्मूलाज थे, देख रहे हो एक ही पेज पे लिख के दे दिया मैंने तुम्हें, अब सारी समरी कंपाउंड एंगल्स के, ये ए प्लस बी ए माइनस बी वाले 8 फॉर्मूले, और ये इंपॉर्टेंट वैल्यू 15 डिग्री 75 डिग्री की वैल्यूज 4 वैल्यू, ये तो 6 4 10 फॉर्मूले तो ये थे भाई, 8 6 8 4 12, सॉरी 8 4 12 फॉर्मूला तो ये थे कंपाउंड एंगल्स के। और फिर मैंने आपको डबल एंगल के भी कुछ फॉर्मूले कल करवाए थे, 7 फॉर्मूले अगर एग्जैक्ट बताई जाए, साइन टू थीटा के 2 फॉर्मूले, कॉस टू थीटा के 4 फॉर्मूले, और टैन टू थीटा का 1 फॉर्मूला, 7 फॉर्मूलेज ये भी मैंने आपको बताया था। अब जल्दी से मुझे एक बार बताएं कि सर हमने फॉर्मूले लर्न कर लिए हैं, यस या नो? यस मतलब थम्स अप, और थम्स डाउन का मतलब नहीं सर अभी नहीं कर पाए हैं, समय नहीं लगा है। ठीक है, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है बेटा। ठीक है, सबसे पहली चीज है सच्चाई, अपने बीच में एक ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, चाहे ऑनलाइन ही बैठे हैं, बट इसका ये मतलब थोड़ी कि झूठ बोल दें, सर ने जो पूछा है वो सच सही सही बताएं ही ना, ऐसा नहीं करना है। यस सर, आधे 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 कुछ नहीं होता बेटा, आधे का मतलब नो होता है। ठीक है, मेरी डिक्शनरी में काम या तो पूरा होता है या नहीं होता है। ठीक है, अगर आधा है, चौथाई है, 4 सवाल भी छोड़ के आए हो, अटेम्प्ट नहीं करे, हुए नहीं हुए वो अलग बात है, अटेम्प्ट ही नहीं करे तो नहीं किया है काम, सिंपल। हमारा उद्देश्य है
काम करा तो मतलब पूरा करा, नहीं करा तो मतलब नहीं किया, आधा भी करा है तो नहीं किया। हाफ वाले जो लोग हैं ना भाई, नो को टिक करना है आपको, थम्स डाउन टिक करना है आपको। हाँ चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं आप लोग, क्या बोलते हैं, देखते हैं भाई शो रिजल्ट्स। चलो तुक्का मारा जाए, तुक्का मारता हूं, चलो मेरे हिसाब से 60% लोगों ने लर्न कर लिए होंगे, यस होगा, थम्स अप होगा 60%। चलो सिक्सटीज में तो है ही, सच सही आ गया, तुक्का सही, ऑलमोस्ट सही हो गया। सिक्सटीज की बात कह रहा था मैं, 60 नहीं सिक्सटीज। देखो 66% बच्चों ने यस बोला है, 33% ने नो बोला है। तो देखो भाई अब फिर तुम यहीं गलत जा रहे हो, है ना, कोई भी चीज है उसको डिले मत करो। फॉर्मुलेस तो कल ही तो बताए थे बेटा, आरजे सर ने तो पहले से भी बता रखे हैं, मैंने तो कल ही बताए थे, बट लर्न तो करने हैं ना, चाहे कल ही बताए हो। कल भी मैंने ये बात समझाई थी कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है एक ही साथ सारे फॉर्मुले, वरना बहुत खिचड़ी मच जाएगी। मैं आपको सेट वाइज दे रहा हूं, 10-10 करके दे रहा हूं, 50 हो जाएंगे अभी अगले हफ्ते तक। इसीलिए कोई बात नहीं, अगर आज नहीं लर्न हो पाए हैं, जो 33% है ये अपने आप से वादा करें, मुझसे नहीं, अपने आप से वादा करें, अपनी नोटबुक में लिखें कि कल संडे शाम तक मेरे को सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं, ठीक है। और अपनी मम्मी को या पापा को बोलना कि भाई पूछो मुझसे, शाम के 6 बजे पूछो मुझसे, और तुम उसको जवाब देने की कोशिश करोगे फॉर्मूलाज की, ठीक है। दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट, तभी आपको फॉर्मूलेज लर्न होंगे, ठीक है। फॉर्मूला लर्न करना बहुत बहुत क्रूशियल है, बहुत बहुत क्रूशियल है, ठीक है। हाँ तो ये लर्न कर लीजिएगा, कल तक कर लीजिएगा। चलिए इसके साथ मैंने आपको एक वैल्यू भी बताई थी, tan 22.5 डिग्री की वैल्यू √2 - 1 बताई थी। tan 22.5 डिग्री की वैल्यू √2 - 1 बताई थी कि नहीं? हाँ, और फिर tan 22.5 डिग्री की ये बताई थी, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करोगे तो cot 67.5 या cot 3π/8 भी हो जाएगी, क्योंकि π/8 और 3π/8 का सम 90 हो रहा है, तो tan ऑफ दिस इज इक्वल टू cot ऑफ दिस भी हम बोल सकते हैं। तो cot 3π/8 की वैल्यू अपनी tan π/8 के बराबर ही होती है √2 - 1। कल मैंने इसका प्रूफ करा दिया था आपको, है ना। और फिर मैंने आपको बोला था cot 22.5 का आपको निकालना है, cot 22.5 या cot π/8 जिसे बोल सकते हो रेडियंस में, वो होती है √2 + 1। कॉट फॉर्मूला रॉन्ग, अच्छा अच्छा जी, बहुत समझदार व्यक्ति हो यार तुम। आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए भाई, फॉर्मूला ही रॉन्ग हो गया। फॉर्मूला बिल्कुल सही है बेटा, cot 22.5 इज सेम एज tan 67.5 एंड ये √2 + 1 होता है, ठीक है। कैसे आया था जल्दी से बता देता हूं कि भाई tan 22.5 तो √2 - 1 है, ये तो मैंने डिराइव करके निकाल दिया था। cot 22.5 को लिख सकते हो 1/tan 22.5, क्योंकि cot थीटा होता है 1/tan थीटा, 10th क्लास में पढ़ के आए हो ये चीज तुम। 1/√2 - 1 लिख लिया, और इसको जैसे ही रैशनलाइज करोगे ऊपर आ जाएगा √2 + 1। ये a - b करेंगे तो √2² - 1² नीचे तो तुम्हारा 1 क्रिएट हो जाएगा, 2 - 1 राइट, तो नीचे तुम्हारा 1 आ गया, इसलिए √2 + 1 हो गया, ठीक है। सर पिछली वाली में, अच्छा पिछले में हो सकता है, हाँ cot a + b को आई थिंक, हाँ ये वाला तुम्हें थोड़ा सा करेक्ट करना होगा, ये मुझे याद आ रहा है, ये स्लाइड में गलत है, वो तुम देख लेना, पिछली बार मैंने तुम्हें करवाया था। cot a + b और cot a - b के फॉर्मूलाज आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हाँ कंपाउंड एंगल्स के कह रहे हो, ओके, तो ये चेक कर लीजिएगा, मैंने पिछली क्लास में डिराइव भी करवा दिए थे, ठीक है। हाँ ये वाले थोड़े से उल्टे टाइप हो गए थे, मुझे याद है। चलिए तो ये वाली चीज अपने को इतना अपना हो गया है, ठीक है। डबल एंगल के फॉर्मूले का आज हमें मेन काम डबल एंगल्स है, डबल एंगल ही करते रहेंगे आज की क्लास में हम। तो उम्मीद है सभी बच्चों ने ये लर्न कर लिए हैं, जिन्होंने नहीं करे एक बार जल्दी रिकैप। sin 2 थीटा का होता है 2 sin थीटा cos थीटा, राइट। tan 2 थीटा, और एक और होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, और साथ में cos 2 थीटा का होता है cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा - 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा के सारे फॉर्मूले। और इसी तरह tan 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला होता है। अब इन सभी फॉर्मूले में आप नोटिस कर रहे हो जो डबल एंगल है 2 थीटा है, देखो सब जगह LHS में 2 थीटा है, RHS में थीटा बन गया, LHS में डबल एंगल सिंगल एंगल में कन्वर्ट हो रहा है। सो डबल एंगल फॉर्मूलाज का काम क्या है कि एक 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट कर देना, एंगल को अपना आधा कर देना। सो फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि भाई साइन 40 डिग्री को क्या लिख दोगे? 2 साइन 20 कॉस 20 लिख देंगे सर, है ना, क्योंकि एक तरह से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो जो भी एंगल होता है वो अपने आधे में चले जाता है, 2 थीटा चेंजेस टू थीटा, तो 40 विल चेंज टू 20, दैट इज व्हाट इट मींस। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला लगाया जाता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब एंगल डबल ऑफ ए प्लस बी है तो 2 साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। बस ये समझ लो थीटा की जगह ए प्लस बी आ गया ना, तो साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वैसा ही कुछ फॉर्मूला एक तरह से बन गया है। गॉट इट? चलिए ध्यान देंगे, 41 का कैसे होगा सर? 41 में 41/2 कर देना उसको, 41/2, तो जो भी आएगा वो एंगल हो जाएगा, हर चीज अपने आधे में जाएगी। तो डबल एंगल का पर्पज ये है, जो एंगल जैसे 22.5 भी तो हो गया, 45 का आधा क्या किया था हमने? 22.5 किया था, तो वैसे ही सेम सेम चीज वर्क करेगी, सेम चीज वर्क करेगी। चलिए अब थोड़े बहुत सवाल देखेंगे, आज की क्लास में थोड़े बहुत सवाल देखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, डबल एंगल के कुछ एप्लीकेशंस देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। ऑब्जेक्टिव कल मैंने तुम्हें एक तरह से बेसिक एप्लीकेशन से उठाया था, आज थोड़े से हम टफ लेवल के एप्लीकेशंस करेंगे। टेंजेंट ऑफ टू एक्यूट एंगल्स आर 3 and 2। अब ये टेंजेंट तुम्हारी वो सर्कल वाली टेंजेंट नहीं है कि कहीं पता चला तुम ये सोच रहे हो। टेंजेंट टैन का फुल फॉर्म होता है ना, टैन को, टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म ही तो टैन थीटा होती है ना, टेंजेंट मतलब टैन। तो टेंजेंट ऑफ टू एक्यूट एंगल मतलब टैन ए और टैन बी, 3 और 2 दिए हुए हैं, सवाल ध्यान से पढ़ना है। टैन ए दिया है 3, टैन बी दिया है 2। देखो लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ्स का, क्योंकि अभी तुम आगे देखोगे जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह आएगा, लैंग्वेज इतनी टफ बना देते हैं कि उसको समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है। तो अब लैंग्वेज से डेटा एक्सट्रैक्ट करना अपने आप को हमें आना चाहिए, वो भी एक आर्ट है जो आपको सीखनी है। तो सबसे पहले टेंजेंट ऑफ टू एक्यूट एंगल दिए, टैन दिया है, टैन ए टैन बी दिया है। साइन ऑफ ट्वाइस देयर डिफरेंस मतलब क्या निकालना है दोस्तों? साइन ऑफ ट्वाइस, साइन ऑफ ट्वाइस देयर डिफरेंस मतलब a माइनस बी, डिफरेंस मतलब a माइनस बी। तो साइन ऑफ डबल ऑफ a माइनस बी निकालना है, समझ गए? साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो tan a माइनस बी क्रिएट किया जा सकता है, tan a माइनस बी क्रिएट किया जा सकता है, tan a माइनस tan b, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला अपॉन 1 प्लस tan a tan b, राइट? ये अपना फॉर्मूला होता है, tan a की जगह 3, tan b की जगह 2, तो 1/3 1/7 आ गया। तो tan a माइनस बी की वैल्यू तो 1/7 आ गई, बट निकालना है हमें sin 2a माइनस बी। तो अब तुम इसको ऐसे सोचो, ये क्या है? tan a माइनस बी, tan a माइनस बी 1/7 आया, और sin 2a माइनस बी निकालना है। तो तुम इसको ऐसे सोच सकते हो, ये tan थीटा आ गया है और ये sin 2 थीटा निकालना है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन sin 2 थीटा एंड tan थीटा? सोच के देखो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइन 2 थीटा एंड टैन थीटा? थीटा ही तो है एक तरह से, a माइनस बी को दिमाग में थीटा माना हुआ है। गॉट इट? कि हमें अब क्या करना है? साइन ऑफ ट्वाइस थीटा बनाना है जहां पे टैन थीटा बना हुआ है। तो याद करिए, साइन ऑफ ट्वाइस थीटा इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा, ये वाला फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? तो साइन ऑफ 2a माइनस बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 टैन थीटा, थीटा की जगह a माइनस बी अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। समझ गए मैंने क्या किया? बेसिकली मैंने साइन 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। साइन 2 थीटा इज 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह एक तरह से a माइनस बी है, क्योंकि यहां डबल ऑफ a माइनस बी सिंगल एंगल a माइनस बी में चेंज हो गया, और tan a माइनस बी मेरे पास है ही 1/7, उसको उठा के वहां रख दो। tan a माइनस बी ऊपर भी और नीचे भी, यहां पे भी वैल्यू पुट की जाएगी। तो 2 इंटू 1/7 अपॉन 1 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, राइट? बस सिंप्लीफाई कर दो, यही है, बस इतना ही था इसमें। तो 2/7 अपॉन 1 प्लस 1/49, तो 2/7 अपॉन 50/49, तो 7 काट दीजिए, 7 ऊपर गया, 2 इंटू 7 अपॉन 50, तो 7/25, 7/25 हो गया आंसर, 7/25। समझ गए? तो दोबारा सुन लो एक बार जिन्हें दिक्कत है भाई। देखो मैं तुम्हें बस इतना सा बता रहा हूं, फॉर्मूले को ना फील करो,
कि डबल एंगल सिंगल एंगल में चेंज होता है। ये मत सोचो टू थीटा थीटा में होता है, नहीं, डबल एंगल सिंगल में चेंज होता है। सारे फॉर्मूलाज में डबल एंगल सिंगल में चेंज होता है। टू थीटा चेंजेस टू थीटा, तो ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी। तो साइन टू थीटा में मैंने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया, थीटा की जगह बस ए माइनस बी लिख दिया। साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। गॉट इट? समझ गए हो? क्या आप लोगों को क्लियर हो गया है ये क्वेश्चन? इस तरह से अप्रोच करना है, ठीक है, इस तरह से अप्रोच। अब अगले में तुम खुद बताओगे, देखना मुझे, ठीक है। पहला मैंने तुम्हें समझा दिया है, दूसरा वाला मैं तुम्हें, अब तुम लोग मुझे बताओगे सर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। पहले tan a tan भी दिया था, tan a माइनस भी निकाला, और साइन ट्वाइस डिफरेंस निकालना था, तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म्स में लिख दिया। गॉट इट? इधर देखिए, अगला देखते हैं भाई। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 4/3 है ना। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 4/3 है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया है 4/3, और मुझे बताना है साइन 2x, तो मुझे डबल एंगल में चेंज करना है। तो अब मुझे एक बात समझ आ रही है कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, ठीक है जी। मतलब अगर साइन 2x निकालना है तो मुझे 2 sin x cos x निकालना है। तो अब तुम मुझे बताओ इस इक्वेशन का क्या करूं कि 2 sin x cos x की टर्म क्रिएट हो जाए। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? बेसिकली मेरे को दिया है sin x प्लस cos x, और मुझे क्रिएट करना है sin x इंटू cos x, क्योंकि 2 sin x cos x जैसे ही क्रिएट होगा वैसे ही मेरे पास क्या आ जाएगा, sin 2x बन जाएगा बेटा, है ना। तो जल्दी से अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में, क्या अप्रोच लगानी चाहिए, व्हाट शुड बी माय फर्स्ट स्टेप। तो थॉट प्रोसेस देख रहा हूं मैं किस किस का बन गया है, किस किस का बन गया है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने मुझे चैट पे लिख के बता दिया, आप खुद ही देख पा रहे हैं चैट पे उन्होंने क्या लिखा है कि सर अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें तो हमें पता है इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे तो 2ab की टर्म यही बनकर आएगी, है ना। शाबाश, वेरी गुड। तो SBS करना चाहिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 16/9 हो गया, इधर भी होल स्क्वायर कर दिया। और अब इसमें लेफ्ट साइड में a प्लस बी होल स्क्वायर खोल देता हूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 sin x cos x, 2ab की टर्म हो गई, ये 16/9 हो गया। और ये वाली चीज तो तुम सब जानते हो, 1 होती है 10th क्लास से, और 2 sin x cos x हो गई sin 2x। तो इस बार मैंने क्या किया, सिंगल को डबल में चेंज किया। पिछली बार तो डबल को सिंगल, उल्टा लगाया, इस बार सिंगल एंगल को डबल में चेंज करा, sin 2x बन गया, बस अब तो हो गया। तो sin 2x बन गया 16/9 माइनस 1, क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ 7 ही तो होता है, 16 माइनस 9 7/9, 7/9 sin 2x हो गया 7/9, ए ऑप्शन। देख रहे हो ना कैसे थॉट प्रोसेस, वेरी गुड। देखो कुछ लोग खुद से सोच पाए, अब कुछ खुद से सोच पाए, जो मेन स्टेप था स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का वो खुद से सोच पाए। अगर आप नहीं सोच पाए कोई बात नहीं, धीरे धीरे सोच लोगे। बट देखो मैं तुम्हें एक ही बात बोलूंगा, अगर क्वेश्चन में आपको थॉट प्रोसेस नहीं बन रहा है ना, तो सबसे पहली चीज ये है कि क्या आपको फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह लर्न है। देखो एक होता है फॉर्मूले लर्न है कि हाँ सर याद है, सर कर तो लिए हैं, पूछोगे सर, अच्छा पूछोगे सर, चलो पूछ लो सर, थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस सा फील करने लगते हैं। फिर कहते हैं अच्छा सर ठीक है बेटा जरा बताइए साइन ए माइनस बी, अच्छा साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी प्लस, नहीं नहीं माइनस माइनस फिर कॉस ए साइन बी, हाँ सर ऐसे नहीं लर्न होने चाहिए, बताया तो सही है। बट अगर तुम्हें इस तरह से लर्न है तो तुम एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें सूझेगा ही नहीं। भाई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बिल्कुल अच्छी तरह लर्न होना चाहिए, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तभी तो तुम उसे सवाल में लगा पाओगे, वरना तो तुम सोचते ही रह जाओगे क्या था फॉर्मूला, तो तुम इसका कभी स्टेप ही नहीं चमकेगा अगला वाला कि यार अच्छा ये था। तो फॉर्मूले ऐसे लर्न होने चाहिए। मैं जनरली बच्चों को ये बात बोलता हूं, जैसे कोई तुम्हें नींद में भी उठा के पूछे ना कि हाँ भाई बता जरा cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, झट से घट खट खट सही से निकले, ये नहीं सोच रहे हो cos 2 थीटा, अच्छा cos 2 थीटा ऊपर देख रहे हैं जैसे आसमान में लिखा हुआ है फॉर्मूला, नहीं, cos 2 थीटा का ऐसा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस तरह से निकलने चाहिए। समझ गए, tan 2 थीटा का 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे ट्रिको के फॉर्मूले जब लर्न होंगे तभी बेटा एप्लीकेशन हो पाएगा। ठीक है, पहला एम यही करो अपना कि फॉर्मूले इतनी अच्छी तरह लर्न हो तो अपने आप तुम्हें एप्लीकेशन वाला पार्ट चमकेगा। तो फॉर्मूले बेस्ट तरीका पता है लर्न करने का क्या है, लिख लिख के लर्न करो, रफ कॉपी में पेज भर डालो,
2-3 पेज पूरे भर जाने चाहिए फॉर्मूले लिख लिख कर, अपने आप लर्न हो जाएंगे। गॉट इट? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई लोग इसको हवा में, अरे सर ये तो मजाक की बात है, मजाक की बात नहीं है, सच बता रहा हूं मैं। जो टॉपर्स होते हैं उन्हें इतनी अच्छी तरह फॉर्मूले लर्न होते हैं कि उनको एप्लीकेशन घट से अपने आप चमकता है फिर। और जो टॉपर्स और जो नॉन टॉपर्स है उसमें फर्क यही रह जाता है, फॉर्मूले लर्न सबको करने हैं। देखो स्कूल तो सभी ने पास करना है, 11वीं में सभी के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, चाहे जेई लेवल करो चाहे मत करो, बट एनसीईआरटी के लिए, स्कूल के लिए तो सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं। बट कितनी फ्लुएंसी के साथ लर्न है वो डिसाइड करेगा आपके एप्लीकेशन कितनी बढ़िया तरीके से होंगे। ठीक है जी हाँ, तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से लर्न होने चाहिए आपको, जैसे मुझे लर्न है बिल्कुल वैसे ही लर्न, इनफैक्ट और भी बढ़िया तरीके से। अब आप बोलोगे सर आप हो हम हैं, अरे भाई नहीं, जो बच्चे जेई निकालते हैं वो मेरे से बेटर हो जाते हैं। तुम्हें पहले तो ये बिलीव करना है कि हमें सर से बेटर होना है। मैथ्स में आप मुझसे बेटर हो सकते हो, बस समय लगेगा, मेहनत करते जाओ, तुम मुझसे आगे निकल जाओगे, ये प्रॉमिस है। लास्ट ईयर भी अभी जो बच्चों ने एडवांस दिया है वो मुझसे बढ़िया सोल्यूशन निकालते थे एंड तक। जब मैं उन्हें ब्रेन टीजर्स देता था एडवांस से पहले पेपर के, तो वहां पे वो मुझसे बढ़िया सॉल्यूशंस निकालते थे। ठीक है, तो आप भी वो करेंगे, बस एफर्ट करते जाइए। चलिए अगले पर आएंगे, अगले पर आएंगे। एक और सवाल, चलो पहले ये वाला करते हैं फिर वाला, चलो ये पहले ये दिख गया है तो ये कर लेते हैं। tan अल्फा दिया है, अल्फा बीटा दिए हैं 0 से 90, 0 से π/2 मतलब 90, एक्यूट एंगल है। tan अल्फा 1/7 है। साइन बीटा, तो मेरे को लग रहा है इसका भी ट्राइंगल बना लेता हूं, बीटा का ट्राइंगल बना लेता हूं, क्यों? क्योंकि रूट वूट आ रहा है 1, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस √10, तो क्लियरली बेस बड़ी अच्छी सी आ जाएगी। बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस, तो √10 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 10 माइनस 1 9, तो बेस की वैल्यू 3 आ गई। यानी कि बेस की वैल्यू तो 3 आ गई अगर मैंने बीटा का ट्राइंगल बनाया है। बीटा का क्यों बनाया? क्योंकि भाई बेस अच्छी सी आ गई, क्या दिक्कत हो रही है, 1/√10 का 3 हो गया बेस, तो tan बीटा तुम्हारा 1/3 आ गया, और tan अल्फा तुम्हारा 1/7 तो गिवन ही था। इतना बन गया सवाल। तो ये मैंने तुम्हें हिंट दी है कि चलो भाई tan निकाल लेते हैं। अब फाइंड आउट क्या करना है, ध्यान से देखना। tan आ गए, देखो tan के बारे में बात पता है क्या है, tan के टर्म्स में सारे फॉर्मूला है हमारे पास, tan के टर्म्स में सारे फॉर्मूला है हमारे पास डबल एंगल के। अगर आप सोचो कि, अगर आप ध्यान से सोचा होगा आपने जब लर्न करे कि भाई sin टू थीटा का भी देखो tan के टर्म्स में है, cos टू थीटा का भी tan के टर्म्स में, tan टू थीटा तो है ही tan के टर्म्स में, तो इसीलिए tan बनाना बड़ा बेनिफिशियल होता है कई बार। tan इसीलिए मैंने बना लिए हैं। चलिए अब देखते हैं क्या निकालना है। अब निकालना है अल्फा प्लस 2 बीटा, तो ऑब्वियसली tan ही ले लूंगा मैं। tan अल्फा प्लस 2 बीटा में पहले कंपाउंड एंगल लगाता हूं, tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan 2 बीटा, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, कंपाउंड एंगल लगा दिया मैंने। ठीक है, tan अल्फा तो भाई 1/7 बढ़िया सा पता है। देखो यहां पे दो टर्म्स बन रही हैं, ध्यान देना दोस्तों, दो टर्म्स बन रही हैं, एक tan अल्फा की, वो तो ऑलरेडी है 1/7, और दूसरी बन रही है tan 2 बीटा की। ये भाई साहब हमारे पास नहीं है, tan 2 बीटा नहीं है, बट tan बीटा तो है, tan बीटा तो है, तो tan बीटा की मदद से tan 2 बीटा निकाल सकते हो। समझ गए ना, डबल एंगल लगा लूंगा भाई, बीटा के अंदर डबल एंगल फॉर्मूला लगा लूंगा। आई होप मेरी बात समझ आ रही है कि tan बीटा से आप क्या कर लेंगे, tan 2 बीटा पहले निकाल लेंगे। tan 2 बीटा का फॉर्मूला 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। ठीक है, tan का डबल एंगल वाला लगा दिया, ये वाला फॉर्मूला लगाया भाई, कहां गया ये वाला, tan 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने बीटा एंगल के लिए लगा दिया है। आई होप क्लियर है। तो tan 2 बीटा इज 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, इससे tan 2 बीटा निकलेगा, उसे उठा के यहां डालूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं, 2 इंटू 1/3, करो यार करो अब सब लोग, ये तो अब पोल का क्वेश्चन बन गया है। 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/9, तो 2/3 अपॉन 8/9, 3 कट गया, तो 2 इंटू 3 अपॉन 8, यानी कि 3/4। सो tan 2 बीटा की वैल्यू, tan 2 बीटा की बेटा वैल्यू 3/4 आ गई है। जल्दी बस अब यहां पुट करना और कुछ भी नहीं रह गया, जल्दी निकालो, जल्दी से सभी लोग निकालें और उत्तर दें इसका। समझ गए ना आगे क्या करना है भाई, हमें ये वाला एंगल निकालना था, तो tan अल्फा तो हमारे पास है ही 1/7, tan 2 बीटा मैंने निकाल लिया 3/4, यहां वैल्यू पुट कर दीजिए 1/7 प्लस 3/4
अपॉन 1 - 1/7 इंटू 3/4 और सिंप्लीफाई करके देखिए क्या बनता है। बहुत मजा आएगा, जरा करके देखो, खुद से करके देखो। वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत सारे लोगों ने आंसर निकाल भी दिया है, निकाल भी दिया है। आज के लेक्चर में हमें यही फॉर्मूले जो साथ पढ़े हैं इनके खूब सारे एप्लीकेशंस करने हैं, किस तरह से अप्लाई होते हैं क्वेश्चंस में। तो 7 4 28 एलसीएम, 7 4 28, 4 7 3 21, 28 - 3 अपॉन 28, 28 28 कटा, 28 28 कट गया बेटा, 21 + 4 हो गया 25, और 28 - 3 भी 25, 25 25 कटा, तो tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा 1 आ गया, यानी अल्फा प्लस 2 बीटा तुम्हारा 45 डिग्री बन गया। 45 डिग्री मतलब π/4 बन गया। बी ऑप्शन, रेडियंस में π/4 बन गया। ठीक है, π/4 बन गया tan की वैल्यू, क्योंकि 1 आ गई भाई, देख लो। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। वेरी गुड, बढ़िया क्वेश्चन था ये। देखो हमें दिया हुआ था tan में सिंगल एंगल, देखो तुम देख रहे हो, मैं एंगल देखता हूं सबसे पहले। मैंने देखा एंगल अल्फा है, एंगल बीटा है, और यहां अल्फा प्लस 2 बीटा था, तो सम वाला फॉर्मूला लगाया। सम लगा के देखा तो यहां डबल एंगल बन गया, तो इसलिए डबल एंगल वाला फॉर्मूला लगाया। दैट इज माई थॉट प्रोसेस, ये सोचने का तरीका है। मैंने कल भी तुम्हें एक बात बोली थी कि 11वीं की ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले एंगल पे नजर मारा करो कि एंगल क्या है, क्योंकि 10th तक तुम एंगल चेंज करते ही नहीं थे। बड़ा आसान था तुम्हारे लिए कि फंक्शन चेंज करना है, बस साइन को कॉस, कॉस को टेन, टेन को सेक, यही सब करना है। बट 11th में तुम्हारे फंक्शन तो चेंज होंगे ही, साइन कॉस टेन कॉट सेक को सेक तो करना ही है, साथ में एंगल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, डबल एंगल बन गया। 180 - थीटा, 180 + थीटा, 270 - थीटा, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल्स हो जाता है। क्लियर है सर जी? जल्दी से बताएं एक बार भाई, सभी लोगों को क्लियर है ना? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है? फिर अगले सवाल पे आता हूं। एक और जबरदस्त जेई का क्वेश्चन लेंगे इसके बाद। जेई का एक बहुत ही मतलब क्लासिकल क्वेश्चन, ये समझ लो पिछले 20 साल से जो चला आ रहा है, और हर टीचर वो क्लास में जरूर कराते हैं अपने। अगला क्वेश्चन वही आने वाला है, जल्दी से बताएं क्या यहां तक क्लियर है? सर मेरी पोल रैंक 289 है। वाह बेटा वाह, शाबाश, बस जेई में भी ले आइए। सर दोबारा समझाओ। अच्छा बिल्कुल सर जी, हुजूर जैसा आपकी आज्ञा वैसा हम कर देंगे। आप ऑर्डर चलाते जाइए, हम मानते जाएंगे। हाँ है ना, हम तो आपके गुलाम हैं सर, आपने जो बोला वो आपकी बात मान लेंगे। ऋतिक जी, सर AIR बैच क्या है? बेटा मैंने बोला था ना, मैं देखूंगा वैसे बैच क्या है वो तो मुझे पता है, बट डिटेल्स उसकी क्या है, कैसे डिफरेंट है वो तुम्हारे बैच से, एक बार मेरे को देखने दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं। अभी मुझे भी ना याद नहीं है एग्जैक्टली उसमें क्या क्या डिफरेंस। सर डोला दिखा दो। अरे भैया गलत क्लास में आ गया है तू भाई, राजवंत सर को बोलेगा ये बात तो समझ भी आएगी, हमें काहे बोल रहा है डोला दिखा दो सर, उससे तू क्या करेगा बेटा? राजवंत सर की लैंग्वेज में बोले तो डोला दिखा दिया तो बेटा डोल जाएगा, रहने दे ऐसी तो बोलते हैं वो। सर हाउ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, ये क्या हो गया भाई? साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये कैसी अजीबोगरीब बात कर दी भाई? साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स कहां बोल दिया मैंने? पता नहीं बेटा, तू कौन सी प्लूटोवासी है क्या? सर और एक बार इस क्वेश्चन को समझा दीजिए। अच्छा सुन लीजिए, दोबारा से सुन लीजिए। हाँ ब्लॉक मी सर। अच्छा बहुत इसका मन है इसे ब्लॉक किया जाए तेरी सजा यही है कि तू ब्लॉक नहीं होगा, करता रहे स्पैमिंग। इधर देखो भाई, तो दोबारा से समझाने को कह रहे हैं भाई, हमारे प्यार से हम समझा देते हैं। ठीक है, पहले मैंने बोला कि भाई tan अल्फा तो दिया है, फिर मुझे साइन बीटा दिखाई दिया, फिर मैंने देखा चलो अब ये अगर तुम्हें अभी पहले नहीं चमका कोई नहीं, तुमने ये तो चमकेगा, प्लस वाला क्रिएट करना है तो tan अल्फा प्लस 2 बीटा। फिर मैंने देखा इसके फॉर्मूले में ये भाई साहब आते हैं और ये आते हैं, ये भाई साहब तो हमारे पास हैं, tan अल्फा तो दिए हुए हैं 1/7। फिर हमारी सोच हमें ये बता रही है कि भाई tan 2 बीटा निकालना है तो डबल एंगल का खेल करना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो सिंगल एंगल है भाई, बीटा सिंगल दिया है, हमें डबल है, तो tan 2 बीटा का फॉर्मूला लगाया ये। ठीक है जी, tan 2 बीटा का फॉर्मूला लगाया, tan 2 बीटा का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, फिर मैंने देखा tan 2 बीटा के अंदर तो tan बीटा पैदा हो गया, तो tan बीटा यहां ट्राइंगल बना के खेल दिया। tan बीटा के लिए हमने परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूस √10 1 और √10 लेके बेस को क्रिएट किया, तो बेस 3 आ गया, तो यानी tan बीटा 1/3 आ गया। बस tan बीटा 1/3 यहां, tan बीटा 1/3 यहां डाला तो उससे tan 2 बीटा निकला पहले 3/4,
उससे यहां चिपकाया वैल्यू वगैरह। तो 3 क्वेश्चन का मिक्सचर है एक तरह से। अगर इस सवाल को देखो, क्यों ये सवाल बढ़िया है, क्योंकि ये 3 क्वेश्चंस का मिक्सचर है। पहला क्वेश्चन साइन, ये 10वीं वाला, साइन बीटा से टैन बीटा निकालना, इतना 10वीं का। दूसरा क्वेश्चन ये टैन टू बीटा और टैन बीटा को हमने रिलेट किया, टैन टू बीटा को फाइंड किया। फिर तीसरा क्वेश्चन अल्फा प्लस टू बीटा क्रिएट किया हमने। 3 सवालों का मिक्सचर हो गया है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा था जेई का बहुत ही बढ़िया अच्छा क्वेश्चन और एक बहुत ही जबरदस्त ऑब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन, कि इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके बतानी है। एक इंटीजर आएगी, पहली बता रहा हूं, एक इंटीजर आ जाएगी √3 कोसेक 20 माइनस सेक 20 की वैल्यू सिंप्लीफाई करके क्या आएगी। अब तुम बोलोगे कि सर हमें तो कोसेक 20 की वैल्यू ही नहीं पता, हमें तो सेक 20 की वैल्यू ही नहीं पता। नहीं पता, मैं भी जानता हूं, बट इस ओवरऑल डिफरेंस की वैल्यू बढ़िया सी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी सर? ध्यान से देखो, बहुत प्यारा मेथड, बहुत प्यारा मेथड। देखो ये √3 भाई साहब जो बैठे हैं, देखो थॉट प्रोसेस क्या कहता है। थॉट प्रोसेस कहता है सर कोसेक को तो 1/sin लिखोगे, सेक को भी 1/cos, क्योंकि सेक कोसेक के तो कोई फॉर्मूले है नहीं भाई हमारे पास, तो उनको तो रेसिप्रोकल में ले जाना है। और √3 एक इररेशनल टर्म है, फंसी रह जाएगी, बट √3 की बड़ी प्यारी वैल्यू है tan 60। tan 60 तो होता है, तो इसकी जगह मैं कह रहा हूं tan 60 लिखो, और ये तो 1/sin 20, ठीक है, और ये 1/cos 20। और अब क्योंकि ये साइन कॉस बना लिए, तो tan बेचारा tan में क्या करेगा, वो कहेगा मुझे भी साइन कॉस में बना लो भाई, मुझे भी साइन कॉस में बना लो। तो साइन 60 अपॉन कॉस 60, ठीक है। तो हिंट मैंने दे दिया है, क्यों करा है सर, क्योंकि √3 वरना परेशान करेगा, वो फंसा रह जाएगा। हमने √3 की वैल्यू का, और अब एलसीएम ले लीजिए, √3 की वैल्यू का इस्तेमाल किया। कोसेक 70 कर सकते हैं ना सर, फिर वही बात, हाँ कर सकते हो। इस सेक 20 को भाई हमारा कह रहा है सर कोसेक 70 लिख दो, कर सकते हो। कोसेक का क्या करोगे फिर, अगला स्टेप भी तो सोच, एक स्टेप करके खुशी थोड़ी पानी है। कोसेक 70 का क्या करोगे फिर, 1/sin 70 लिखते, बात एक ही है। तो सेम एंगल रख लो, एंगल को सेम रख लो, यहां 20 बना लोगे, यहां 70 चेंज कर लोगे, अलग अलग एंगल आ जाएंगे। यहां 20 यहां 20, अच्छा तो लग रहा है, तो रखा रहने दो बेटा। सीधे सीधे अब एलसीएम लिया जाए, ध्यान दीजिए, इसका और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, cos 60 sin 20 इसके नीचे है, और cos 20 इसके नीचे है, तो ये पूरा मिला के एलसीएम हो गया। देख लीजिए भाई साहब, देख लीजिए, सर क्या आप एडवांस का पेपर वापस क्लियर कर लोगे? अबे उस टाइम मैंने क्लियर किया था जब मेरी नॉलेज अभी से तो 1/10 थी, ये समझ लो 1/10, क्योंकि उस टाइम इतनी, वैसे सही बताऊं, इतना पढ़ाया भी नहीं जाता था। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने पढ़ाते पढ़ाते सीखी हैं बेटा, एडवांस के टाइम तो हमें पढ़ाई नहीं गई थी, जो तुम्हें मैं सिखाऊंगा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स। तो पता नहीं क्लियर कर लूंगा या नहीं कर लूंगा, बट ये तो डेफिनेटली है कि मैथ्स का जो मेरा लेवल जब मैं 2006 में था और आज में जमीन आसमान का फर्क है। तो ऑब्वियसली वो इसलिए क्योंकि भाई पढ़ाते पढ़ाते भी हम सीखते रहते हैं ना, हर साल कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा मुझे अजीब लगा तुम्हारा, यार क्या अजीब व गरीब बात, हाइपोथेटिकल सवाल। चलो अब एलसीएम ले लिया, अब जरा ये इसके नीचे था, तो साइन 60 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 20 माइनस cos 20 था इधर, तो इधर ये दोनों आएंगे, cos 60 sin 20। क्या कुछ प्यारी सी चीज नजर आई न्यूमरेटर में, क्या कुछ प्यारी सी चीज नजर आई, जल्दी से बता दो, मुझे तो आ गई भाई, तुम्हें आ गई कि नहीं आ गई? इस न्यूमरेटर में कुछ प्यारी सी चीज दिखी, कुछ कुछ होता है बेटा इस न्यूमरेटर को देख के, दिल गार्डन गार्डन हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो बेटा। फॉर्मूला सर, हाँ बेटा, वेरी नाइस वेरी नाइस, कंपाउंड एंगल साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, शाबाश बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, जिन जिन ने चमक गया, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, तुमने जो मेहनत करी फॉर्मूला लर्न करने में वो कामयाब रही। अब जिनको नहीं चमका, उसका एक ही मतलब है कि तुम्हें फॉर्मूला वैसे लर्न है ही नहीं, जैसा मैं कह रहा हूं कि नींद से भी कोई पूछे सही निकलना चाहिए। तो जिसको नींद में याद है वो इसको देखते ही बता देगा कि भाई साहब साइन ए माइनस बी लिखा है, साइन 60 cos 20 माइनस cos 60 sin 20, तो साइन 60 माइनस 20 सीधा सीधा लिखा हुआ है। बस ट्रिग्नोमेट्री में मैं बता रहा हूं 80% खेल यही है कि तुम्हें फॉर्मूले कितनी अच्छी तरह लर्न है, ये डिफाइन करेगा तुम्हारे कितने सवाल सही होंगे। वेरी गुड वेरी गुड, जिनको चमक गया है शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है भाई, तो अब हमारे पास क्या आ गया, साइन 60 माइनस 20 यानी साइन 40। देखना भाई, अब तुम ही सॉल्व करोगे, मैं तो बस वही करता जा रहा हूं जो तुम कह रहे हो।
जो तुम कह रहे हो मैं वो लिखता जा रहा हूं। बस मैंने पहला स्टेप हिंट दी है तुम्हें कि भाई √3 को मैंने साइन बाय कॉस लिख दिया है, ये हिंट दी है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में तुम्हें पहले स्टेप में हिंट देनी पड़ेगी, बस धीरे धीरे तुम फर्स्ट स्टेप भी कर लोगे, देखना। चलिए अब क्या होगा, अब इसके बाद वाला स्टेप मुझे कौन समझाएगा? देखो 60 डिग्री तो दिक्कत है नहीं, तुम बताओ चलो अब क्या करना चाहिए, मैं नहीं बता रहा, तुम बताओ अब इसके आगे तुम्हें क्या लग रहा है। एंगल को देखो, एंगल को देखो, बस इतना ही हिंट दूंगा मैं, एंगल को देखो। बहुत लोगों ने आंसर भी निकाल डाला, सही आंसर भी निकाल चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। बट जिन लोगों को आंसर नहीं आया है वो जरा ये बताएं कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। आंसर भूल जाओ, तो अगला स्टेप पता है तो आंसर अपने आप आएगा। अगला स्टेप सोच पा रहे हो कि भाई यहां 40 डिग्री है, यहां 20 डिग्री, भाई टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा, टेम्परेचर तो आजकल 50 डिग्री चल रहा है, एंगल इसका 40 डिग्री है और यहां 20 डिग्री है। आहा सर, टेम्परेचर 20 डिग्री हो जाए मजा ही आ जाए गर्मी में। तो यहां 20 डिग्री एंगल, 20 डिग्री एंगल है, वहां 40 है, यानी डबल एंगल है, डबल एंगल है दोस्त, यानी यहां साइन 2 थीटा का फॉर्मूला चिपका देता हूं। तो साइन 40 की जगह 2 साइन 20 कॉस 20 लिख दूंगा, ठीक है ना? वेरी गुड वेरी गुड। साइन 2 थीटा सबने बता दिया चैट में, साइन 2 थीटा लगा दो न्यूमरेटर में, क्योंकि यहां डबल एंगल दिख रहा है। एंगल को देखा करो, 60 तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं कर रहा, कॉस 60 तो हमें पता है, 40 और 20 का खेल है, 40 का डबल है 20, सॉरी 20 का डबल है 40, तो 40 में लगा दिया 2 साइन 20 कॉस 20, और डिनोमिनेटर में है तुम्हारा कॉस 60 साइन 20 कॉस 20, साइन 20 से साइन 20 गए, कॉस 20 से कॉस 20 गए, सो 2 अपॉन कॉस 60 बच गया। कॉस 60 होता है 1/2, तो 2 अपॉन हाफ यानी कि 4 हो गया भाई साहब, आंसर 4 हो गया। आया ना मजा? जेई का सवाल, जेई का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगता है मुझे ये, डबल एंगल्स पे बेस्ड। देखिए ऑल्दो हमें कोसेक 20 की वैल्यू नहीं पता, हमें सेक 20 की वैल्यू नहीं पता, बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि √3 कोसेक 20 माइनस सेक 20 की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, ऐसा एक सवाल डीपीपी में भी डाला है मैंने आज, ताकि तुम लोग प्रैक्टिस के लिए कर पाओ। आई होप क्लियर है भाई, आई होप इतनी बात क्लियर है। चलिए एक और करते हैं, एक और करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक और करते हैं। देखो ये प्रोडक्ट बताना है, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8, इस प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल कर बतानी है बेटा। ठीक है, तो जब भी बहुत सारे एंगल आ जाए, देखो दो तरह के क्वेश्चन है, एक पिछला वाला था इसमें एक ही एंगल था, एक ये क्वेश्चन में बहुत सारे एंगल है। तो जब भी बहुत सारे एंगल आए, सबसे पहले तो ये देखा करो क्या अलाइड एंगल है, अलाइड एंगल से सोच शुरू करनी है, क्योंकि हमने मैथ्स वहीं से, ट्रिगो वहीं से स्टार्ट करी अलाइड एंगल से। क्या अलाइड एंगल दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं सर, पाई बाय 8 और 7 पाई बाय 8 को अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं तो इनका सम 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, ध्यान से सुनना भाई, इनका सम 180 डिग्री है। और अगर a प्लस बी 180 होता है तो याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कॉस में क्या हो जाता है, a प्लस बी 180 होता है तो कॉस बी बराबर माइनस कॉस ए होता है। याद आ गई ये ट्रिक, परसों के लेक्चर में बताई थी कि अगर a प्लस बी 180 है तो कॉस ए बराबर माइनस कॉस बी, कॉस साइन ए बराबर साइन बी, टैन ए बराबर माइनस टैन बी होता है। टैन साइन और सॉरी टैन और कॉस में माइनस बाहर आता है, साइन में बराबर होता है। ये ट्रिक बताई थी ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो बड़ा वाला है, हमेशा बड़े एंगल को छोटा किया करो, तो कॉस 7 पाई बाई 8 को क्या लिखा जा सकता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक कॉस 7 पाई बाई 8 को माइनस कॉस पाई बाई 8 लिखा जा सकता है। याद आया? काफी लोग तो भाई आंसर भी निकाल के बैठे हैं, वो इतना आगे पहुंच गए हैं, वेरी नाइस। उनका थॉट प्रोसेस इसका मतलब अलग लेवल पर चल रहा है, वेरी गुड बेटा, बस यही चाहिए तुमसे। ठीक है, तो पहले दो एंगल्स को सेम, ये भी 3 और 5 भी 8 होता है, तो ये भी 180 है इनका भी सम, तो 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8 और कॉस 5 पाई बाय 8 को सिमिलरली क्या लिख लूंगा, माइनस कॉस 3 पाई बाय 8। ये वाला लॉजिक, अब जिनको ये समझ नहीं आया, मतलब परसों का लेक्चर ढंग से नहीं अटेंड हुआ, ना उसके नोट्स बने, ना उसको तुमने रिवाइज किया। जिनको समझ आ गया मतलब परसों का काम बढ़िया हुआ है। तो कॉस 5 पाई बाई 8 की लिख दिया 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8। ठीक है, इस ब्रैकेट की जगह ये आ गया, और इस ब्रैकेट की जगह 1 माइनस कॉस पाई बाई 8 आ गया। अलाइड एंगल का इस्तेमाल। अब तुम मुझे बताओ इसके बाद वाला स्टेप, जल्दी बताओ। कई लोगों ने तो आंसर निकाल लिए हैं, मतलब कईयों ने, मतलब बहुतों ने, लिटरली बहुतों ने, बट अभी तुम मुझे अगला स्टेप बताओ जिनका रह गया है। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, राइट? जल्दी सोचिए, जल्दी सोचिए।
1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया ना, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए इन दोनों को क्लब किया जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही बीच वाले दोनों को क्लब किया जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर को तो साइन स्क्वायर लिख सकते हो, 10वीं क्लास का फॉर्मूला कि भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने इस्तेमाल कर लिया। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर, इसको भी साइन स्क्वायर, इसको भी साइन स्क्वायर, राइट, शाबाश, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब फिर अलाइड एंगल दिख गए, ध्यान से देखो, पाई बाय 8 और 3 पाई बाय 8 फिर से अलाइड एंगल्स हैं, है कि नहीं, सोच के देखो, पाई बाय 8 और 3 पाई बाय 8 का सम कितना होता है, पाई बाय 8 और 3 पाई बाय 8 का सम 4 पाई बाय 8 यानी 90 होता है। तो 90 में तो साइन जो है कॉस में तब्दील हो जाएगा, किसी भी एक को कर लो, बड़े को किया करो हमेशा, बड़े एंगल को उठा के छोटा एंगल बनाया करो, कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 लिख देता हूं इसको, तो साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 को कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 लिख दिया। ठीक है, बस अब तो स्क्वायर को बाहर करो, साइन पाई बाय 8 इंटू कॉस पाई बाय 8 का होल स्क्वायर हो गया ये। और अब समझदार लोग समझ गए, एक 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देंगे, क्यों करेंगे, ताकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाए। ठीक है ना, ये स्टेप्स हैं सिंपल, देखो लॉजिक लगाते जा रहा हूं, पहले अलाइड एंगल देखे, फिर मैंने देखा यार ये प्लस बी माइनस बी हो रहे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, फिर मैंने देखा फिर अलाइड एंगल बन गए तो इसको कॉस स्क्वायर कर लिया, फिर मैंने देखा सेम एंगल बन गए पाई बाय 8 तो डबल एंगल लगा दिया, 2 से मल्टीप्लाई, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई किया है यानी 2 स्क्वायर से किया है एक तरह से, देखो या ऐसे कर लो, इसी के अंदर 2 से डिवाइड भी कर लो। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया है, साइन 2 थीटा का मतलब साइन ऑफ ट्वाइस पाई बाय 8, ठीक है, डबल कर दिया एंगल को, अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखना भाई, ये हो गया साइन पाई बाय 4, है ना, 2 काट दूंगा तो पाई बाय 4 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू तुम्हें पता है 1 बाय रूट 2, तो ये हो गया 1 बाय 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर खोलोगे तो 1 बाय 8 आ जाएगा, 1 बाय 8, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, काफी लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया है। तो दोबारा प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं, कई लोग देखो जो पहली बार कर रहे हैं और स्पेशली जिन्हें फॉर्मूले लर्न नहीं है, वो सोच रहे होंगे सर हम इतना कैसे सोचेंगे, सोचोगे, थोड़े क्वेश्चन करोगे तब धीरे धीरे तुम भी सोचोगे, बस पहले ही समझो, ऐसे बहुत आएंगे आगे कि भाई बहुत सारे एंगल हैं तो अलाइड एंगल ढूंढा, अलाइड एंगल क्लब किए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर, फिर ये कॉस स्क्वायर बन गया, अलाइड एंगल फिर था, साइन थीटा कॉस थीटा जब भी देखो डबल एंगल में ले जाइए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा करा, 2 साइन पाई बाय 8 कॉस पाई बाय 8 का मतलब साइन 2 थीटा, पाई बाय 8 का डबल एंगल कर दिया, 2 पाई बाय 8, 2 पाई बाय 8 इज नथिंग बट पाई बाय 4 बाय 2, पाई बाय 4 की 1 बाय रूट 2 वैल्यू, 1 बाय 2 रूट 2 का होल स्क्वायर खोल दिया तो 1 बाय 8। मॉड्यूल क्वेश्चन, अबे मॉड्यूल नहीं, जेई का ही क्वेश्चन है तो मॉड्यूल में तो होगा ही होगा, बहुत जगह मिलेगा तुम्हें ये क्वेश्चन, गॉट इट। तो ऐसे सवाल अभी अगले लेक्चर्स में बहुत आएंगे, जब खूब सारे एंगल हैं, खूब सारे एंगल हैं, तो इस तरह से सिंप्लीफाई करना होता है, इस तरह से सिंप्लीफाई करना होता है उसको। तो देखो ना हमें cos पाई बाय 8 की वैल्यू पता, ना cos 3 पाई बाय 8, ना cos 5 पाई बाय 8, ना cos 7 पाई बाय 8, बट ये प्रोडक्ट सिंप्लीफाई होके 1 बाय 8 आएगा। ये प्यारा क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन है डबल एंगल फॉर्मूलाज की। सर मैं लास्ट स्टेप नहीं सोच पाया, कोई बात नहीं, लास्ट स्टेप नहीं सोच पाए, धीरे धीरे सोच लोगे, बस ये याद रखो जब भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिखे ना तुम्हें, बहुत जगह दिखेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिखेगा, डबल एंगल को सोचा करो एक बार, 2 से मल्टीप्लाई किया करो ताकि डबल एंगल बनाया जाए। सर दे आर गूगलिंग इट, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें क्या लेना देना, जिसने गूगल से करा भगवान देख रहा है उसको, जेई में समझ आएगा क्या गूगल कर पाएंगे क्या नहीं, ठीक है, तो गूगल का इस्तेमाल करके किसी का भला नहीं हो रहा, अभी के लिए 2-4 मिनट के लिए कूल बन जाओगे, समझ गए ना, उसके बाद क्या बनोगे उसके बाद क्या बनेंगे ये लोग, तुम्हें तो पता ही है आगे ठीक है, तो अभी के लिए अगर गूगल यूज कर रहे हैं तुम छोड़ो, तुम अपना पढ़ाई करो यार, पढ़ने वाले बच्चे ऑब्वियसली प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे होंगे। वही मैं सोच रहा था इतनी जल्दी आंसर इसका कैसे ला रहे हैं भाई, टफ क्वेश्चन है, कोई आसान नहीं है।
तो नहीं तुमसे हुआ तो ये नहीं, टेंशन नहीं लेनी कि हमसे नहीं हुआ यार, इन्होंने कर दिया। किसी से नहीं होता है पहली बार में। हाँ फूल बन जाएंगे सर। बिल्कुल। अभी तो बनने दो इन्हें कूल, गूगल से आंसर निकाल निकाल के। उसके बाद 2 साल बाद समझ आएगा कौन कितना कूल है। कि अभी तुम्हें फ्लावर समझे हैं, बाद में तुम इनको फ्लावर समझना, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टेप फिर से लोग कुछ पूछ रहे हैं, मैं अभी बता देता हूं बेटा। लास्ट स्टेप में क्या है, 1/2 √2 का होल स्क्वायर ही तो खोला है। 2 √2 का होल स्क्वायर 8 होता है, 4 × 2 8। दोबारा देख लीजिए भाई, जिन्हें दिक्कत हो रही है, ये लास्ट के 2-3 स्टेप में बता देता हूं। भाई साइन 2π/8, ये तो समझ गए, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये मेन स्टेप था। साइन 2 थीटा हो गया, और 2 का ये 2 काटेंगे तो यहाँ 4π/4 बन जाएगा। साइन π/4 45 है, उसकी वैल्यू 1/√2, और एक ये 2 था, तो 1/2 √2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1/8 आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले पर आएंगे। एक और जबरदस्त धुएंधार क्वेश्चन, धुएंधार पे धुएंधार क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई आज। ठीक है, एक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगता है मुझे। वैल्यू बतानी है साइन की पावर 875 माइनस कॉस की पावर 875 डिग्री। ओ भाई साहब खतरनाक, पावर 8 तक जाना है सर। पहला काम तो देखो ये करो कि 15 डिग्री बना लो, तुम्हें पता है 75, साइन 75 को लिख सकता हूं कॉस 15, क्योंकि 15 अच्छा एंगल लगता है, हमें आता है। पावर 8 माइनस इसको लिख लो साइन 15 होल पावर 8। अब जो समझदार लोग हैं वो समझ गए कि अगर a की पावर 8 माइनस b की पावर 8 हो तो उसको क्या करते हो, सोचो। a4 का स्क्वायर माइनस b4 का स्क्वायर लिखते हो, है ना, और a² माइनस b² लगाते हो। यही तो करते हो भाई, यही तो करते हो तुम। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लग जाता है, यानी a4 माइनस b4 इंटू a4 प्लस b4, राइट। ये किया जाता है बेटा पावर 8 जब भी होती है। चलिए देखते हैं। तो पावर 8 को सिंपल बिल्कुल ऐसे ही करूंगा, तो ये आ जाएगा कॉस की पावर 415 का होल स्क्वायर माइनस साइन की पावर 415 का होल स्क्वायर, और अब a² माइनस b² लगा दो। a माइनस b, a प्लस b। ठीक है भाई साहब, इसमें फिर यही कहानी, माइनस वाले में फिर यही कहानी, फिर से यही कहानी। ठीक है भाई, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हाँ, इसमें फिर से बेटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो, इसको लिख लो कॉस स्क्वायर 15 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 15 का होल स्क्वायर। और इसका भी देखते हैं क्या इंतजाम होगा, कॉस की पावर 415 प्लस साइन की पावर 4, इसका भी देखते हैं भाई। बाय द वे इसका तुम्हें आना चाहिए। फिर इसमें a² माइनस b², तो कॉस स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15 a माइनस b इंटू a प्लस b। बस यहां तक तो भाई देखो सबको करना चाहिए था, यहां तक तो 8वीं 9वीं क्लास का कॉन्सेप्ट लग रहा है। बस फैक्टराइजेशन किया है यहां तक तो, इतनी बात ठीक है। बेसिकली इसको मैंने फिर फैक्टराइज कर दिया ना यार, इसको a² माइनस b² इंटू a² प्लस b² भी लिख दिया है मैंने ऐसा, और ये ऐसे ही छोड़ दिया, ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब ध्यान से देखो भाई, ये वाली टर्म तो 1 बन गई, ये वाली तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन गई, राइट। ये वाली तो 1 बन गई। इस वाली का क्या होगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है। अभी तो नींदों में नहीं हो, अभी तो जागे हुए हो, जल्दी बताओ। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है। तुम ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओगे मुझे। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, जल्दी बताइए किसका फॉर्मूला होता है। फिर उसके बाद इसका भी सोचना है हमें, इसका भी सोचना है कि क्या होगा। बता चुका हूं लेक्चर 1 में वैसे इसका क्या करना है। कॉस 2 थीटा का सर, वेरी गुड वेरी गुड। तो कॉस ऑफ डबल एंगल बन जाएगा, यानी इसको मैं लिख लूंगा कॉस ऑफ डबल ऑफ 15, डबल ऑफ 15 मतलब 30 डिग्री। ये कॉस 30 बन गया पूरा ब्रैकेट, कॉस 30 बन गया बेटा, क्योंकि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 30 बन जाएगा क्योंकि 15 का डबल बन जाएगा,
थीटा का डबल 30 डिग्री बन गया। ये तो 1 हो ही गया। इसका अब क्या होगा भाई साहब? वेरी नाइस वेरी नाइस, सबने बता दिया। कॉस 2 थीटा लिखा है सर, कॉस 2 इंटू थीटा, थीटा है 15, तो 2 इंटू 15 मतलब 30 हो गया। कॉस 30 सीधे सीधे ये हो गया। कॉस 30 की तो वैल्यू भी पता है हमें, ये तो 1 हो ही गया भाई। इसका क्या होगा याद करो, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। फर्स्ट लेक्चर जो रिकॉर्डेड वाला दिया था उसमें बताया भी था क्या करना होता है इसका जब भी ये आता है। हाँ 1 माइनस, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है बेटा, अब बन रहे हो ना तुम चैंपियन। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ऐसे करना होता है। फर्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 1 में बताया था, ये 10वीं क्लास का कॉन्सेप्ट बताया था, बहुत यूज होता है, 10वीं क्लास का है ये, ठीक है। तो कॉस की पावर 4 प्लस साइंस की पावर 4, जब भी देखो तुम 100% ऑफ द टाइम यही लगाओगे। 6 वाला भी बताया था क्या करना होता है, 2 की जगह 3 आ जाता है वहां, तो इसको लिख दोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 15 कॉस स्क्वायर 15। ठीक है भाई साहब, इस 1 को थोड़ा ऊपर सरका दो। तो अब इसका क्या करेंगे, शाबाश शाबाश। अब देखो कहां कहां दिक्कत कहां हो रही है। ये तो आ गया अपना cos 30, तो बढ़िया वैल्यू, 1 तो वैसे ही आ गया। सिर्फ ये अगर आ जाए तो बात बन जाए आप जैसा कोई हमारी जिंदगी में आ जाए तो बात बन जाए, है ना, वाला गाना याद आ गया बेटा इसको तो देख के, कि अगर बेटा तुम बन जाओ तो बात बन जाए। कैसे बात बनेगी सर? ऐसे बनेगी कि cos 30 तो बाहर, और ये जो भाई साहब हैं 1 माइनस, फिर से देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा जैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इसको 4 बना लेता हूं अपॉन 2, 2 को लिख लिया 4/2, और साइन स्क्वायर 15 कॉस स्क्वायर 15। और अब समझदार व्यक्ति समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ वेरी गुड कि भाई वो फिर से ऊपर वाली चीज क्या लिखी है, सबका स्क्वायर ले लो, 2 का स्क्वायर, ये सबके स्क्वायर बाहर कर लो, 2 साइन 15 कॉस 15 का होल स्क्वायर अपॉन 2। मजा आ गया सर। 2 साइन 15 कॉस 15 क्या हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन चुका है, वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन चुका है। तो कॉस 30 और 2 इंटू साइन, साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन ऑफ डबल एंगल, 15 का डबल 30 होल स्क्वायर बाय 2। तो कॉस 30 होता है, अब तो बस सब जगह 30 आ गया, √3/2। साइन 30 होता है हाफ। कर लो भाई, सिंप्लीफाई कर ला लो, जो भी है आंसर बन जाएगा। देखो तो √3/2 इंटू 1 माइनस 1/4/2, 1/8 हो गया, तो 7/8 बन गया, इंटू √3/2, तो 7√3/16, डी ऑप्शन, 7√3/16 हो गया भाई, 7√3/16। आया ना मजा? बढ़िया क्वेश्चन। देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स नहीं लग गए इसमें। पहले फैक्टराइजेशन लग गई, फिर cos 2 थीटा का लग गया, फिर ये पावर 4 वाला लग गया, फिर आगे जाके sin 2 थीटा का भी लग गया। ऐसे मल्टीपल फॉर्मूलाज इस्तेमाल होंगे बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस में। ठीक है भाई, देख लो देख लो, कोई डाउट कोई समस्या तो पूछ लीजिए, कहीं पर भी कोई दिक्कत आई तो पूछ लीजिए। बस मैंने जहां जहां फॉर्मूले दिखते गए वहां वहां यूज करता गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर क्यों वैल्यू क्यों नहीं डाल दी cos 15 और sin 15 की, शुरुआत में ही वैल्यू डाल देते, हमें तो वैल्यू भी आती है। ये भी थॉट प्रोसेस हो सकता है। पावर 8 थी ना यार, सोचो cos 15 की वैल्यू होती है √3 + 1/2 √2, उसकी पावर 8 करूंगा भाई साहब बुरा हाल मच जाएगा। साइन 15 होता है √3 - 1/2 √2, उसकी पावर 8 करूंगा, बाल सफेद हो जाएंगे बेटा तुम्हारे भी, मेरे तो हो ही गए, खैर तुम्हारे भी हो जाएंगे। तो ये नहीं करना है डायरेक्ट वैल्यू डालना, पहले सिंप्लीफाई करा और 15 डिग्री को मैंने सब जगह 30 में बदल दिया और 30 की वैल्यू डाल दी। 7th लाइन सर, 1 2 3 4 5 6 7। अरे ये क्या बात हुई भाई, cos 30 तो बाहर था, 2 को मैंने 4/2 ही तो लिखा है 7th लाइन में, 4/2 लिखा है बस, और कुछ भी नहीं लिखा। क्यों किया है वो इंपॉर्टेंट है, ताकि ऊपर 4 भी 2 का स्क्वायर, साइन 50 इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो 2 साइन 15 cos 15 होल स्क्वायर कर दिया उसको। फोर बाई टू वाई, ताकि बेटा ये होल स्क्वायर बने ना, होल स्क्वायर बनाने के लिए स्क्वायर भी है ना, दिक्कत ये है। 2 साइन 15 cos 15 होता तो दिक्कत नहीं थी, बट 2 साइन स्क्वायर 15 cos स्क्वायर 15 है।
अलग से समझ लो, अगर तुम्हें लगता है 2 sin² 15 cos² 15 है, तो अब इसको क्या करोगे, स्क्वायर नहीं होते 2 sin θ cos θ लगाता, बट मुझे स्क्वायर का भी ध्यान रखना है, तो इसको 4/2 लिख लिया, और अब ऊपर के तीनों के स्क्वायर अलग कर लिए, इसको लिख लिया 2 sin 15 cos 15 होल स्क्वायर, और बाय 2 अलग से नीचे वाला लिख लिया। अब 2 sin θ cos θ हो गया sin2θ डबल ऑफ 15 30 होल स्क्वायर बाय 2, और sin 30 होता है हाफ, तो हाफ का होल स्क्वायर बाय 2 1/8। यहां से ये वाली टर्म 1/8 बना दी, बस ये वाला मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया कैसे ये वाली टर्म, कैसे ये वाली टर्म तुम्हारी 1/8 बनी है। ठीक है, देखो ये सब टफ क्वेश्चंस हैं, ये सब बढ़िया एप्लीकेशन है, एनसीईआरटी के सवाल नहीं है कि भाई हल्के हल्के। आज हम लोग बढ़िया वाले एप्लीकेशंस कर रहे हैं डबल एंगल्स के, जेई लेवल के। बाकी धीरे धीरे तुमसे भी होंगे, पहले तुम इनको बस समझो, कोशिश करो दोबारा से घर पे करना, तो तुम्हें और क्लैरिटी मिलेगी। सर आप कैसे सोच लेते हो, बेटा तुम भी सोच पाओगे, हम भी नहीं सोच पाते थे एकदम से। खूब प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इतनी करो, तभी तो बोलते हैं डीपीपी के साथ मॉड्यूल भी लगाओ, पीवाईक्यूज भी आगे लगाओगे, तो तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि तुम्हें खुद से ये सब चीजें चमकेंगी। एनसीईआरटी भी लगाओ, अपनी स्कूल की बुक भी लगाओ, देख लीजिए भाई। एक और करते हैं, अगला एक और करते हैं डबल एंगल्स पर। पहले कुछ लोग कह रहे हैं कि सर कोमल डाउट ले लो, लो भाई कोमल डाउट। सर इफ a plus b is 90 then sin a equal to cos b, so sir here sin pi by 8 equal to cos 3 pi by 8, so sir how do you write sin square pi by 8? नहीं, अरे मेरे दोस्त, ये तो यहां तक तो तूने सही लिखा है कि sin pi by 8 cos 3 pi by 8 है, उल्टा भी तो लिख सकते हैं, sin 3 pi by 8 भी तो cos pi by 8 होता है, ये भी तो लिख सकते हो ना भाई। a plus b 90 में कॉम्प्लीमेंट्री के लिए ये भी तो लिख सकता हूँ sin 3 pi by 8 इक्वल टू cos pi by 8। मैं हमेशा बड़े एंगल को छोटा बनाता हूँ, मेरी आदत है। यहाँ भी 75 दिख रहा था, बड़ा एंगल को मैंने छोटा बनाया, उससे इजी रहता है थोड़ा सा, जितना छोटा एंगल हमारे पास रहे उतना बढ़िया है। 3 pi by 8 बड़ा था, उसे हटा के cos pi by 8 लिखा मैंने। अब समझ गए निखिल भाई? अब आई होप आप समझ गए हैं इस वाले सवाल में मैंने क्या किया, जो sin 3 pi by 8 है उसे हटा के cos pi by 8 लिखा, क्योंकि मैं ये भी कर सकता हूं भाई। sin 30 को भी तो cos 60 लिख सकते हो, sin 60 को भी तो cos 30 लिख सकते हो, वही चीज मैंने करी। 3 pi by 8 साइन में cos को pi by 8 कर दिया, और फिर डबल एंगल का इस्तेमाल कर लिया। आंसर डी है। अरे वाह शिवम भाई साहब, वेरी गुड है। इस वाले का तो सी है दोस्त। क्या कर रहा है बेटा तू, मुझे लगा अगले का बता रहा है। सर आपने फर्स्ट लेक्चर में sin पावर 8 माइनस कॉस पावर 8 की आइडेंटिटी भी बताई थी, वही यूज कर सकते हैं। हाँ वो लर्न थोड़ी करनी है, उसका मेथड बताया था तो बहुत अच्छी बात है, वही चीज यहां लगाई होगी मैंने, बिल्कुल ही सेम लगाई होगी। हाँ सर इसको 1 - 4 sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से निकल जाएगा। क्यों, ये आइडेंटिटी कहां से आ गई? ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है। चलिए एक और जेई का सवाल उठाएंगे। तो आज हमने लगभग सारे ही क्वेश्चन जेई के करे हैं। एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर रीसेंट डाउट ले लो। अरे भाई साहब रीसेंट, ये देखो रीसेंट में ये है। सर बुक कहां से लें, कौन सी लें? सर सोचना नहीं आ रहा। अरे भाई धीरे धीरे ही तो आएगा मेरे दोस्त, एकदम से थोड़ी सोचना आ जाता है। अभी तो फॉर्मूले सीखे हैं, धीरे धीरे ही तो सीख पाओगे बेटा, ये रातों रात में नहीं सीखने वाली चीजें हैं। सर आपके पास क्या आईफोन है? क्या करेगा भाई मेरे अर्नब, क्या करेगा दोस्त है? आईफोन है कि एक्स फोन है कि वाई फोन है, क्या करेगा? सर मैं मैथ्स की प्रैक्टिस कैसे करूं? वाह बेटा वाह, वाह वाह वाह, कैसे करते हैं? अच्छा ये बता जरा कैसे करते हैं। किताब खोल और अपने रफ नोटबुक ले और अपना सवाल लगाने शुरू कर दे। डीपीपी हो, मॉड्यूल हो, कोई भी किताब हो, आर डी शर्मा हो, कोई मर्जी किताब, सब बढ़िया है। 11th की आर डी शर्मा ले ले, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वहां, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल का भी काम चल जाएगा, जेई का भी। सर क्या 15 की जगह थीटा मानकर सिंप्लीफाई करके वैल्यू डाल सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, करना क्यों है ऐसा, करने को तो कर ही सकते हो। ये देखो इन्होंने मेरे दिल की बात छीन ली। सर आर डी शर्मा लगाएं क्या? लगा लीजिए, जो जैसे जैसे एक्सरसाइज करवाते जा रहा हूं, जैसे कंपाउंड एंगल की करा दी तो उसकी लगा लीजिए। अच्छे क्वेश्चन हैं आरडी में भी, जेई लेवल के क्वेश्चन है माइंड यू। अगर मैं तुम्हें बताऊं, तुम लोग आर डी शर्मा को हल्के में लेते हो, ये जेई का सवाल तुम्हें, ये वाला भी आर डी शर्मा में दिया हुआ है सॉल्व एग्जाम्पल, ये भी आरडी ने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो ये सब जेई के क्वेश्चन है, बट आर डी शर्मा में ये भी दिए हुए हैं। तो अच्छी बुक है आर डी शर्मा।
चलो भाई साहब, अब जरा अगला सवाल कर लें। बड़ा प्यारा सा जेई का क्वेश्चन, ऐसे डीपीपी में भी डाले हैं मैंने आज कुछ, जरा ध्यान से देखेंगे क्या है सवाल। ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आने वाला है। देखो भाई, कॉस अल्फा प्लस बीटा दिया है 3/5, साइन अल्फा माइनस बीटा दिया है 5/13। ठीक है, बनाना है tan 2 अल्फा। मैं तुम्हें हमेशा क्या बोलता हूं ट्रिको में, तुम tan वैन छोड़ दो, tan तो बना ही लोगे, वो तो बच्चा भी बना रहा है 10th क्लास का। बट तुम्हें एंगल पर ध्यान देना है कि मुझे 2 अल्फा बनाना है। और एंगल क्या दिए, एंगल दिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। तो एक काम करता हूं, इसको P मान लेता हूं। किसको, अल्फा प्लस बीटा को दिमाग में P मान लिया, और इसको Q मान लिया। तो अल्फा प्लस बीटा को मैंने P मान लिया और अल्फा माइनस बीटा को Q मान लिया। तो बेसिकली सवाल मेरा ये बन गया, कॉस P दिया है 3/5, साइन Q दिया है 5/13, और मुझसे पूछा क्या है, क्या निकालने को बोल रहे हैं। सर स्कूल वाले मना करते हैं आरडी शर्मा के लिए, वो तो करेंगे ना बेटा, क्योंकि भारी भरकम है ना, वो उस लेवल का पढ़ाते हैं नहीं। तुम करोगे तो तुम ने फंसाओगे या खुद फंसोगे इसलिए मना करते हैं वो तो। बट आरडी शर्मा में अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं खुद देख के आया हूं। जल्दी बताइए कि tan 2 अल्फा कैसे बनेगा। P और Q को क्लियरली अगर मैं जोड़ दूं, सोचो ऐड कर दूं इनको, तो क्या होगा, बीटा बीटा तो कट जाएगा। तो 2 अल्फा की वैल्यू P प्लस Q है। तो खेल समझे तुम एक्चुअली, मैंने एंगल से देख के क्वेश्चन पकड़ा। मैंने कहा भाई cos P दिया है, sin Q दिया है, मुझे tan 2 अल्फा निकालना है, भूल जाओ 2 अल्फा, मुझे तो P प्लस Q निकालना है। तो tan 2 अल्फा मतलब, दोनों तरफ tan ले लेता हूं, तो tan P प्लस Q हो जाएगा वो। तो tan ऑफ P प्लस Q मुझे निकालना है। अब तुम्हारा सवाल ये बन गया, भूल जाओगे वन क्वेश्चन, क्वेश्चन तो अब पी क्यू में ये बन गया, क्वेश्चन बेटा ये बन गया। सर आर एस अग्रवाल लगा ले, लगा लो, जो मर्जी लगा लो बेटा, तुम करने वाले तो बनो, शुरू तो करो। समझ नहीं आया सर, दोबारा सुन ले दोस्त, ऐसी क्या बात है। देखो, मैंने देखा यहां अल्फा प्लस बीटा एंगल है, यहां अल्फा माइनस बीटा है, और मैंने देखा कि 2 अल्फा बनाना है। तो मैंने देखा यार इन दोनों का सम जो है 2 अल्फा हो रहा है। दिमाग में मेरे ये चला कि भाई अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा को अगर दिमाग में जोड़ूं, बीटा बीटा कटेगा, अल्फा अल्फा कट ऐड होगा, 2 अल्फा बन जाएगा। तो मेरे माइंड में इसलिए आया कि क्यों ना इसको P मान लिया जाए, इसको Q मान लिया जाए, तो इन दोनों को ऐड करते ही P प्लस Q बन जाएगा। यानी मुझे tan P प्लस Q निकालना है। cos P दिया है 3/5, साइन Q दिया है 5/13। अब कई लोग अलग अलग किताबों के नाम ले रहे हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं जो जो किताब तुम, जिन जिन किताबों का नाम लिख रहे हो मैंने सारे पढ़ लिए। इनमें से कुछ किताबें ऐसी हैं जो हमारे समय से चली आ रही हैं, हमने भी करी थी, और कुछ किताबें ऐसी हैं जो मैंने इतने पिछले सालों में करी हैं, देखी हैं, क्वेश्चन लगाए हैं, डाउट्स बताए हैं। एक एक किताब के मैंने क्वेश्चन करे हुए हैं सारे, जो जो आप किताबें बोल रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने देखे। मतलब सारे का मतलब, अब यार सारे का मतलब ये है कि जो बच्चों ने डाउट पूछे हैं, अब जो बच्चों को डाउट नहीं आ रहे वो तो मैं समझिए मेरे से भी हो ही जाते, है ना। तो सारी बुक्स बढ़िया हैं, कोई बुक खराब नहीं है। आपके ऊपर है बेटा कि आपके ऊपर टाइम है तो आप लीजिए और करिए। ये नहीं कि ये 10 बुक लेके बैठ गए। मैं सच बता रहा हूं, तुम कोई भी एक बुक जो भी है तुम्हारे पास, मॉड्यूल या डीपीपी, मॉड्यूल नहीं है तो कोई भी किताब लेके शुरू तो करो, शुरू करो। ये मत सोचो वो बेस्ट है तभी मैं शुरू करूंगा, बेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता, कुछ बेस्ट नहीं होता लाइफ में, कुछ बेस्ट नहीं होता। आपके पास जो है वही बेस्ट है, उसका बेस्ट तरीके से उपयोग करना आपको आना चाहिए, ठीक है। हाँ, बुक के नाम मैं इसीलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं एक नाम ले दूंगा, सब बच्चे फिर वो खरीदने लग जाएंगे, ठीक है। मैं वो नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं कि भाई पहली बात तो कोई खरीदे ही ना किताब, जो आपके पास है उतना इनफ है। बट अगर फिर भी आपने मॉड्यूल नहीं लिया, बुक मिल गई है किसी से, पुराने भैया से मिल गई है, जो मिल गई है उससे एक सवाल लगाने शुरू कर दो। सब किताबों में मोर और लेस सिमिलर क्वेश्चंस ही होते हैं, ठीक है। मैं खुद किताब लिख रहा हूँ, एंगेज के लिए ही लिख रहा हूँ एक्चुअली, बता भी देता हूँ। काफी तो टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट होने वाली है वो, बट मुझे, मैं तब सारी रिसर्च कर चुका हूं, मैं सारे देख चुका हूं, सारी बुक्स में देख चुका हूं क्या है, तो इसीलिए बोल रहा हूं सब कुछ सेम है, सब 80% चीजें सबकी सिमिलर हैं। चलिए आंसर निकालेंगे, tan p प्लस क्यू निकालना है, tan p प्लस क्यू हमें निकालना है। तो बस tan p प्लस क्यू का फॉर्मूला तुम्हें पता है, tan p प्लस tan q
अपॉन 1 माइनस tan p tan q, ऐसा कुछ, राइट। बस अब तो tan p और tan q निकाल लो, ट्राइंगल बना के देखो। sin q से तुम q का ट्राइंगल बनाओ, 5 13, तो यहां पे 12 आ जाएगा। अब तुम लगा लेना, वो पाइथागोरस वगैरह से 12 आ जाता है, 5 12 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। ये q का ट्राइंगल बन गया। ऐसे ही p का ट्राइंगल बना लो। p का ट्राइंगल कैसे बनेगा? cos p मतलब बेस 3 हाइपोटेनस 5, ये तुम्हारा p का ट्राइंगल है। तो परपेंडिकुलर 4 हो गया, राइट। बस यहां से tan q निकल गया, tan q हो गया 5/12। 12 कैसे आया सर? वो पाइथागोरस से देख लेना जिन्हें याद नहीं है। हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर से 12 वो बन जाएगा। tan p तुम्हारा बन जाएगा 4/3। बस ये वैल्यू चिपकाओ वहां पे, वैल्यू चिपका दो बेटा, हो गया क्वेश्चन। तो tan p की जगह 4/3, tan q की जगह 5/12। 12 को ले लो एलसीएम, 3 4 जा 4 4 जा 16 प्लस 5 होल अपॉन 36 ही ले लेते। चलो 36 माइनस 20/3 इंटू 12, 36, 12 12 कट गया, 12 12 कट गया बेटा। आंसर निकाल लीजिए। तो 21 अपॉन 16/3, 63/16, 63 अपॉन 16, बी ऑप्शन आ गया। tan p प्लस क्यू यानी tan 2 अल्फा। तो इसमें तो डबल एंगल का काम ही नहीं था, कंपाउंड एंगल का काम था। देख रहे हो ना कैसे जेई ने क्वेश्चन घुमाया है। तुम्हें यहाँ 2 अल्फा दे दिया, तुम्हें लग रहा है यार डबल एंगल लगेगा, बट जो एंगल दिए हैं वो अल्फा दिए ही नहीं, वो तो ये और ये दिए। इन दोनों का तो सम 2 अल्फा बन रहा है, इसलिए मेरा दिमाग डबल एंगल पे ना गया और मेरा दिमाग गया कंपाउंड एंगल पर। समझ रहे हो ना कैसे एप्लीकेशंस तुम्हारे मिक्स हो रहे हैं। जल्दी से बता दो क्या ये थॉट प्रोसेस क्लियर हुआ है कि मैंने क्यों इसमें tan 2 अल्फा से 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा नहीं लगाया? लगा देता दोस्त, अगर मेरे को tan अल्फा दिया होता तो मैं वही लगाता। दिया कहां है tan अल्फा? मुझे तो उसने tan या cos अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा दिए थे, तो मैंने सोचा यार अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा को जोड़ के 2 अल्फा बन जाता है। बेस्ट तरीका है, कंपाउंड एंगल बना लेता हूं। यही चालाक सर, तो यही तो वो करवाता है बेटा, थॉट। वही तो, ये उसे ये नहीं देखना कि तुम्हें फॉर्मूले रटे हुए हैं, तुमने थ्योरी कितनी अच्छी पढ़ी। उसे बस ये देखना है कि क्या तुम ऑन द स्पॉट सोच पा रहे हो, क्या तुम्हारा थॉट प्रोसेस डेवलप्ड है। और ऑन द स्पॉट कब सोच पाओगे? जब तुम्हें सोचना आता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें सोचना ही सिखाऊंगा कि किस तरह से जेई के क्वेश्चन में सोचना होता है। सोचना सीख गए फिर तो जेई का क्वेश्चन फोड़ ही लोगे। ठीक है, तो थॉट प्रोसेस क्या रहा फिर से बता रहा हूं। सोचने का तरीका ये रहा कि मैंने देखा यहां अल्फा प्लस बीटा, यहां अल्फा माइनस बीटा और यहां 12, बस ये 3 चीजें देखी मैंने, और क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं देखा। फिर मैंने कहा भाई ये तो बड़ा प्यारा हो गया, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के वही बन जाता है 2 अल्फा। तो बस सीधा सीधा बना देता हूं। मैंने अब इन दोनों को ऐड करवाया दिया, डीपीपी में डाल दिया डिफरेंस वाला भी। ठीक है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए डाल दिया है। चलिए अब आ जाते हैं भाई ट्रिपल एंगल पर। डबल एंगल हमने कर लिए 7 फॉर्मूले, अब ट्रिपल एंगल के भी फॉर्मूले हैं ऐसे ही। सर 4x के भी होंगे? नहीं, 4 के नहीं है फॉर्मूले, सिर्फ डबल और ट्रिपल के ही फॉर्मूले हैं। तो जैसे बेटा तुमने ये डबल एंगल के फॉर्मूले देखे थे, ध्यान देना दोस्तों, डबल एंगल के तो 7 थे सर, ट्रिपल एंगल में भी बहुत सारे। नहीं, अच्छी खुशखबरी ये है, ट्रिपल एंगल में से 3 ही फॉर्मूले हैं, सिर्फ 3 फॉर्मूले, एक साइन 3 थीटा का, एक कॉस 3 थीटा और एक टैन 3 थीटा का। तो साइन 3 थीटा का पहला फॉर्मूला लिख रहा हूं। अब देखो तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, कहीं तुम कहोगे कि सर पीपीटी में लिख लाते हो, आपको लर्न है कि नहीं, हमें रन करने को कहते हो। भाई है सारे रटे हुए हैं मुझे भी। ठीक है, तुम्हें भी ऐसे ही लर्न करने। साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ट्रिपल एंगल 3 थीटा बेसिकली थीटा में चेंज हो रहा है। अब यहां डबल एंगल में क्या होता था, 2 थीटा थीटा में चेंज होता था, यहां 3 थीटा बेटा थीटा में चेंज हो रहा है, सिंगल एंगल में जा रहा है ट्रिपल एंगल। तो प्रूफ क्या है इसका? प्रूफ देख लेते हैं, जल्दी से एक प्रूफ करके दिखा देता हूं, जल्दी से एक प्रूफ करके दिखा रहा हूं। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री इज टफ। मैं तो तुम्हें पहले ही बनाया था ना वो दिन, प्यारी सी फिगर एक ट्राइंगल बना के दिखाया था और बताया था भाई 10वीं की ट्रिग्नोमेट्री है ये, और 11वीं की ट्रिग्नोमेट्री है ये, और 12वीं की है ये। 4 पार्ट में ट्रिगो आएगी। तो अभी तुमने इतना सा पढ़ा है, ये इतना पढ़ा है तुमने 10वीं में, अभी 11वीं के फर्स्ट चैप्टर में ही इससे 4 गुना पढ़ लोगे। इसीलिए बोल रहा हूं इस चैप्टर में बहुत सीरियस रहना है, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है इसको।
ठीक है, चलिए तो इसका प्रूफ क्या है, वही साइन 3 थीटा को हम पहले लिख लेंगे थीटा प्लस 2 थीटा। ध्यान देना दोस्तों, थीटा का भी मैंने ऐसे ही डिराइव किया था, याद हो तो। थीटा प्लस 2, अब साइन ए प्लस बी कंपाउंड खोल दो, साइन थीटा कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 2 थीटा, राइट। अब कॉस 2 थीटा का खोल दो, क्योंकि अल्टीमेटली टू बेसिकली पहले ट्रिपल को डबल, डबल को सिंगल बनाएंगे। कॉस 2 थीटा का लगा दिया, क्योंकि सिर्फ साइन चाहिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला लगा दिया। कॉस 2 थीटा के बहुत सारे ऑप्शन थे मेरे पास, बट मैंने वो वाला लगाया जिसमें सिर्फ साइन आता है। साइन 2 थीटा का तो ज्यादा ऑप्शन है ही नहीं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लगा दिया। तो ये हो गया साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस कॉस मिला के हो गया कॉस स्क्वायर, सो 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बट कॉस तो चाहिए नहीं, साइन चाहिए, तो कॉस स्क्वायर को भी हटा के 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो, 10वीं वाला फॉर्मूला। गॉट इट? देख लो देख लो देख लो भाई, मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर को हटा के 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दिया, और अब ब्रैकेट खोल दीजिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। 2 साइन और साइन मिला के हो गए 3 साइन थीटा, 2 साइन क्यूब मिला के हो गए 4 साइन क्यूब थीटा। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, राइट। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला डिराइव हो गया, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। दोबारा देख लो क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले मैंने देखा ट्रिपल एंगल को सिंगल में ले जाना है, तो पहले इसको थीटा प्लस 2 थीटा, ट्रिपल को डबल में ले गया, डबल वालों को हटा के फिर सिंगल एंगल के फॉर्मूले लगा दिए ये दोनों, और फिर आगे तो बस सिंगल एंगल बन गए, उसके बाद सब कुछ साइन बना लिया, ऐसे। दैट इज द प्रोसेस, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला डिराइव करने का ये है प्रोसेस। अब बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही ऐसे cos 3 थीटा का भी डिराइव हो जाएगा। cos 3 थीटा, cos 3 थीटा का होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। उल्टा है, ध्यान से देखोगे तो cos 3 थीटा में पहले क्यूब वाली टर्म है, फिर cos वाली है, इसमें पहले साइन वाली थी, फिर साइन क्यूब की थी, कोफिशिएंट सेम है, 3 4, वो भी 4 3, राइट। cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्या अब आप डिराइव कर सकते हैं? क्या आप डिराइव कर सकते हैं? cos कैसे आया सर? है क्या बात कर रहा है जी वो गरीब, साइन ए प्लस बी खोला है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर cos 2 थीटा को ये कर दिया, साइन 2 थीटा को 2 साइन कॉस, कॉस 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 स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर। चलो भाई इसका भी जल्दी से प्रूफ करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही प्रूफ करना है। थीटा प्लस 2 थीटा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जल्दी करो बेटा, खुद से निकाल के दिखाओ प्रूफ, सब लोग खुद से करके देखेंगे। cos 2 थीटा का फिर से अब कौन सा वाला लगाऊंगा इस बार? cos 2 थीटा का cos वाला लगाऊंगा, क्योंकि सिर्फ cos लाना है मुझे, राइट साइड में क्या है, cos है बेटा, तो cos 2 थीटा का पहले मैंने ये लगाया था, सिर्फ साइन लाना था। इस बार मैं cos 2 थीटा का लगाऊंगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर से साइन थीटा मिला के साइन स्क्वायर को लिख लूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। करो जल्दी जल्दी करो सर, डिराइव करना जरूरी है? हाँ बेटा जरूरी है, क्योंकि मैं ट्रिपल तक के तो है देखो फॉर्मूले, 4x 5x क्वेश्चन बना देंगे प्रूविंग के, आरडी शर्मा में खूब दिए हुए हैं, इसलिए बोल रहा हूं प्रूफ इनके जिनके करा रहा हूं तो जरूरी है बेटा, सिंपल बात है, मैंने बोला नहीं ना तो मतलब जरूरी है। cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन, साइन तो साइन स्क्वायर था, 2 cos थीटा बाहर, और जो साइन स्क्वायर है उसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लिया। बोल दो बेटा बस, अब तो आ गया आंसर। ब्रैकेट्स को खोल दीजिए, 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 2 cos थीटा, ये भी ब्रैकेट खोल रहा हूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 cos क्यूब थीटा। आई थिंक अब आ गया है, आई थिंक अब आ गया है। 2 cos क्यूब और 2 cos क्यूब मिला के 4 cos क्यूब थीटा, और ये दोनों मिला के 3 cos थीटा बन गए। 4 cos क्यूब माइनस 3 cos थीटा,
हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, HP फॉर्मूला हो गया है प्रूफ। ठीक है, तो सबको बिल्कुल लर्न करने हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि शायद ये तुम्हें फिजिक्स में नहीं कराए होंगे, क्योंकि उन्हें आई थिंक ट्रिपल एंगल तक की जरूरत नहीं पड़ती है फिजिक्स में, बट हमें ट्रिपल एंगल्स की भी पड़ेगी जरूरत। प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा है, वैसे ही tan 3 थीटा का भी फॉर्मूला है। अब वो तुम घर में डिराइव कर लेना बिल्कुल ऐसे ही। ये आता है भाई, tan 3 थीटा का फॉर्मूला ये आता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। देख रहे हो खतरनाक फॉर्मूले हैं, बट लर्न है मुझे, वैसे ही तुम्हें भी लर्न होने चाहिए बढ़िया बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ। ठीक है भाई, ये देख लीजिए तीनों फॉर्मूले एक साथ लिख दिए मैंने। इसका प्रूफ आपका होमवर्क हो गया। होमवर्क में प्रूफ करेंगे बिल्कुल ऐसे ही। दो तरीके हैं, थीटा प्लस 2 थीटा लिख के तो कर ही सकते हो, या फिर इन दोनों को डिवाइड करके भी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लेना, दोनों से प्रूव हो जाएगा। गॉट इट? ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज। तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला का काम है 3 थीटा को थीटा में चेंज करना। डबल एंगल का काम था 2 थीटा को थीटा में आधे में लेके जाना। इसका काम है 1/3 में लेके जाना। इसका काम है 1/3 में लेकर जाना। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली, साइन 27 डिग्री को अगर मैं कर रहा हूं, इसमें ये फॉर्मूला लगाता हूं, तो 27 अपने 1/3 में चले जाएगा। 27 का 1/3 क्या है? 27 का 1/3 एंगल हो गया 9 डिग्री, है ना? तो मतलब 3 साइन 9 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 9 डिग्री, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया कि भाई आपका एक एंगल अपने 1/3 में जाएगा। 27 अपने, अब ये मत कहना 28 है तो 28/3 में चले जाएगा यार। 27 मैंने ले लिया क्योंकि उसका 1/3 अच्छा सा है इसलिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया है। आई होप आपको समझ आ गया है बेटा। मान लीजिए कोई भाई साहब आए और बोलते हैं कि सर हम साइन 60 में लगाएंगे। लगा लो भाई, साइन 60 में लगाओगे तो 3 साइन 20 माइनस 4 साइन क्यूब 20 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 60 अपने 1/3 एंगल में जाएगा जो कि 20 डिग्री है। सर क्या प्रूफ एग्जाम में आता है? मेरे दोस्त थोड़ा पढ़ने का तरीका सुधार अपना। प्रूफ डायरेक्ट एग्जाम में नहीं भी आएगा तो प्रूफ के रिलेटेड सवाल आ सकता है। प्रूफ का पर्पस ये नहीं होता है सिर्फ कि बस प्रूफ एज इट इज चिपक कर इधर से चिपक के उधर, इधर से चिपक के, कॉपी पेस्ट नहीं होती चीजें। प्रूफ के अंदर जो चीजें बताई गई हैं वो आपको रीडिंग बिटवीन द लाइंस करनी होती है कि भाई आपने पहले कंपाउंड एंगल, डबल को सिंगल। अभी cos 5x अभी दूंगा मैं तुम्हें क्वेश्चन, cos 5x का निकाल के बताओ cos x में, घबरा जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूं प्रूफ आना चाहिए अपने को। वो फॉर्मूला नहीं है, वो क्वेश्चन है। साठ तो सर पता ही है ना। हाँ 60 पता है। अरे फिर वही बात, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, बोलेगा इसकी वैल्यू बता। अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? इसकी वैल्यू तो नहीं पता। 3 साइन 20 माइनस 4 साइन क्यूब, तो इसको तुम साइन ट्रिपल एंगल यानी 60 डिग्री यानी कि बेटा √3/2 लिख सकते हो। ठीक है, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 60 साइन 60 पता नहीं है, पता है, बट साइन 60 को इसके टर्म्स में लिखा जा सकता है ऐसे। चलिए एक और सवाल पकड़ते हैं प्यारा सा। ये देखिए क्या है, ट्रिपल एंगल पर अब एक दो सवाल कर लेते हैं। हाँ 5x को सर 2x प्लस 3x लिख लेंगे। वेरी गुड, 2x प्लस 3x लिख के फिर ट्रिपल ट्रिपल दोनों खेलना पड़ेगा। कराऊंगा, डोंट वरी, कराऊंगा, क्लास में कराऊंगा। पहले साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर को 8 cos 2 थीटा प्रूव करना है। तो भाई साहब इन भाई साहब के और इन भाई साहब के फॉर्मूले लगाते हैं। साइन 3 थीटा का होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है जी, cos 3 थीटा का भी लगा लो, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा। करेक्ट, इतनी बात तो सही है, कुछ भी नहीं किया मैंने। एलएचएस में बेटा ट्रिपल एंगल के फॉर्मूलाज लगा दिए हैं बस, और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, अब क्या करोगे सर? अब तुम बताओ। मुझे साफ दिख रहा है, अगर ऊपर से एक साइन थीटा कॉमन ले लूं, नीचे वाला भाई कट जाएगा हमारा, है ना? हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ लोग कह रहे हैं, अभी लगाऊंगा, आगे वही लगाऊंगा। पहले मैंने ट्रिपल एंगल हटा लिए क्योंकि वरना वो बहुत गंदगी मच जाती ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंदर। पहले मैंने क्या किया कि मुझे दिख रहा है कि साइन 3 थीटा के अंदर से साइन थीटा कॉमन आता है,
तो वो साइन भाई साहब नीचे वाले साइन से कट जाएंगे। इधर से कॉस कॉमन आ रहा है, वो नीचे वाले कॉस से कट जाएंगे। उसके बाद वो करूंगा जो तुम कह रहे हो, राइट। साइन थीटा कॉमन लेके काटो, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ऊपर, समझ गए। साइन थीटा कॉमन लिया, नीचे से काट दिया। इधर से भी 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3 होल स्क्वायर कॉस थीटा काट दिया। Today's class is so difficult because we are today doing application, because we are doing tough questions, that is why आपको लग रहा है। तो इसका एक ही तोड़ है, टफ सवालों में जितना घुसोगे कूदना पड़ेगा बेटा। तैरना सीखना है तो पानी में तो कूदना ही पड़ेगा। थ्योरी में अच्छा तैरते ऐसे हैं, हाथ ऐसे चलाते हैं, हाथ पैर ऐसे चलाते हैं, जितना सीख लो, जब तक पानी में नहीं कूदोगे कभी तैरना नहीं आएगा। बिल्कुल सेम कहानी है जेई की भी। जब तक डिफिकल्ट क्वेश्चंस के बीच में नहीं कूदोगे तब तक परेशानी, बहुत परेशानी आएगी फिर। बट एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें धीरे धीरे क्वेश्चंस होने लग जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखना हमेशा ये बात कि टफ क्वेश्चंस जितनी बार करोगे, जितनी जल्दी ट्राई करोगे, तभी काम। मेरा काम देखो ये नहीं है इजी इजी करा दिया तुम्हें, आहा खेल खत्म, ऊपर ऊपर से डबल करा तो दिए थे कल। चाहता तो मैं आज सीधे तुम्हारा ट्रिपल एंगल से शुरू कर देता। 1 घंटे की जो क्लास करी है मैंने, सिर्फ तुम्हें एप्लीकेशन सिखाए हैं, सिर्फ सवाल करना सिखाया है। मैं चाहता तो सीधे ट्रिपल एंगल करा देता, मेरा काम आसान हो जाता। बट आसान काम सही, मुझे सही काम करना है बेटा। सही चीज है कि आपको जेई लेवल में, मेंस नहीं तो एडवांस तक लेकर चलना है मुझे। अभी एडवांस का सवाल भी दिखाऊंगा कल, ट्रिगो का इतने कॉन्सेप्ट पे बन गया था एक, कल कराऊंगा तुम्हें, देखना। कल मतलब अगले हफ्ते, ठीक है। जितने फॉर्मूले अभी तक हमने करे हैं, कंपाउंड एंगल, डबल ट्रिपल एंगल, इस पर ही जेई ने एडवांस में इस साल सवाल पूछा है। एक लॉग वाला भी रह गया है ना, लॉग वाला तो खैर मैं लाया हूं आज, वो तो आपको मैं होमवर्क में दूंगा ही। अभी नहीं दिखा रहा, नहीं तो तुम उसी में लग जाओगे, क्योंकि बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, तुम सब निपटा लोगे उसे। चलिए, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन। हैप्पी बर्थडे सर। अरे अरे भाई क्या हो गया, 1 जून आया नहीं कि तेरे को बेटा मेरा बर्थडे सूझ गया है, ये बता तू अभी तो बेटा डिफिकल्टी का डी शुरू हुआ है, ये समझ ले बस। हाँ, पहले ही जो इनको भागना है, रोना है, अभी से रो लो। मैं लेके जाऊंगा इस बैच में, बिल्कुल लास्ट ईयर वाला जो अर्जुना था, उन्हें जिस लेवल तक मैं लेके गया था, मैं इस बार भी तुम्हें उस लेवल तक लेकर जाऊंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे रोएं धोएं, मुझे गालियां दें कि सर आप डिफिकल्ट करा रहे हो, डिफिकल्ट। भैया मेरे को पर्पज एक ही है कि भाई एडवांस में रैंक निकालनी है इस बैच से, एक ही फंडा है मेरा। बहुत बच्चे लोग कहते हैं ना ऑनलाइन से रिजल्ट आते हैं, नहीं आते, हमें नहीं पता। क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मार्क हटाना है बेटा। ऑनलाइन से भी रिजल्ट आ सकते हैं, एफर्ट मारने की देरी है बस, तुम एफर्ट मारने को रेडी रहो, ठीक है ना। हाँ, 18 डेज लेफ्ट सर हाँ यार, तो इतना एक्साइटेड तो भाई मैं नहीं हूं अपने बर्थडे को लेकर जितने तुम सब हो, इसीलिए तो अच्छा लगता है बेटा, तुम्हारा प्यार इसीलिए तो अच्छा लगता है, बिकॉज मेरे से ज्यादा एक्साइटेड तुम लोग हो मेरे बर्थडे को लेके चलिए, बहुत बहुत थैंक यू बेटा, थैंक यू प्यार के लिए। प्रूव हो गया सर, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। हम तैयार हैं सर, वेरी गुड, बस यही सुनना था मुझे, यही मैं देख रहा था। मी टू सर। देखते हैं कौन कौन रेडी है, चलो जरा एक बार पोल हो जाए। कौन कौन चाहता है कि सर बिल्कुल एडवांस लेवल, तो क्या मतलब एडवांस से भी ऊपर लेवल तक चले जाओ इस बैच में। हम रेडी हैं सर, हम रेडी हैं सर। हम सब का मतलब हाँ सर रेडी हैं, थम्स डाउन का मतलब नहीं सर मेरी तो हवा निकल गई है सर अभी से ही देखते हैं जरा, देखते हैं। ये नहीं कि जोश में अब सारे ही थम्स अप करेंगे, जैसा फील कर रहे हो, जैसा तुम्हें लग रहा है कि नहीं सर मैं तो नहीं करूंगा एडवांस लेवल जितना आप कह रहे हो जैसा फील है वैसे बताओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। डन सर, आग लगा दी। अरे भाई कहाँ आग लगा दी, वैसे ही आजकल बहुत गर्मी चल रही है, न्यूज में रोज आ रहा है इधर उधर आग लग गई, उस बिल्डिंग में आग लग गई, इधर फायर ब्रिगेड पहुंच गई। आग मत लगा भाई, हाँ सवाल निपटा ले, आग ना लगा हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, रेडी सर रेडी, क्या बात है, देखते हैं। 96%, ये हुई ना बात। स्पैमर भी कह रहे हैं सर अब तो हम भी आपके साथ हैं इस चीज में, ले जाओ सर आप आईआईटी एडवांस से ऊपर वेरी गुड, चलो सुन के बहुत अच्छा लगा, अंदर से मोटिवेशन मिला कि हाँ यार तुम लोग भी हो उसी लेवल के, तुम्हें भी पहुंचाना है वहीं तक जहां लास्ट ईयर वाले अर्जुना को पहुंचाया है, तुम्हें भी बेटा लेकर चलेंगे वहां तक। वेरी गुड, बस एक ही चीज तुमसे चाहिए, मैं तुमसे बस थोड़ा सा, मैं यहाँ पे ना डिसअग्री कर रहा हूँ एक्चुअली। तुम कहोगे सर आप क्यों डिसअग्री कर रहे हो, हम तो रेडी हैं, आपको काहे को प्रॉब्लम हो रही है, आपके पेट में क्या दर्द है, हम तो सर रेडी हैं एडवांस तक जाने के लिए।
बेटा कहना अलग चीज होती है, कहना और करने में बड़ा फर्क है। क्या मतलब सर? तुम्हारे वर्ड्स कहते हैं कि तुम एडवांस तक जाना चाहते हो, बट जो तुम्हारे एक्शंस हैं, एक्शंस क्या है सर हमारे? बैकलॉग। सर डीपीपी अभी नहीं करी, सर पिछला मॉड्यूल तो अभी लिया ही नहीं सर, करेंगे कब? सर हमने कल की क्लास के फॉर्मूले तक लर्न नहीं करे। जब फॉर्मूले का क्वेश्चन पूछा था तो 33% कह रहे हैं सर फॉर्मूले लर्न नहीं करे। एडवांस का पूछ रहा हूं 96% ने करना है एडवांस्ड। भाई साहब या तो देखो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो जब कभी कभी भी लाइफ में कोई भी चीज अगर तुम कर रहे हो, या तो अपने गोल को अगर वहीं रखना है तो अपनी मेहनत को भी उसी लेवल पर लेकर जाओ। भाई गोल तुम्हें यहां रखा है तो मेहनत भी यहां लेकर जाओ ना। बट अगर तुम्हें लगता है नहीं मेहनत तो सर मैं इसी लेवल पे करूंगा, मेहनत तो इसी लेवल पे करूं, तो गोल नीचे ले आ बेटा। वो तो लाएगा नहीं, गोल नीचे लाएगा नहीं, क्योंकि आईटी एडवांस फोड़ना है। तो बेटा मेहनत को यहां पर लेकर जाओ। अब वो समय आ गया है, 2 महीने ऑलमोस्ट हो गए हैं अब तुम्हारे बैच को, ठीक है? तो अब तुम्हें बिल्कुल एक्सेलरेटर पे पैर देने का समय आ गया है। समर वेकेशन चल रही है, घर पे बैठ के 12-12 घंटे बेटा मिनिमम पढ़ाई करनी है, तब जाके तुम्हारा लेवल वो बनेगा। आई एम ट्राइंग सर। वेरी गुड, बस ट्राई, यही मैं तुमसे चाहता हूं, बस अपनी तरफ से कोशिश तो करो, फिर आएगा, रिजल्ट भी आएगा धीरे धीरे। नो बैकलॉग सर, आई एम ट्राइंग सर। कुछ लगे हुए हैं सर, प्रूफ हो गया। अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं बस तुमसे एक ही बात कहूंगा, बहुत अच्छी लगा मुझे, सभी बच्चे 96% बच्चे कह रहे हैं कि सर एडवांस लेवल तक जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, पर एफर्ट भी मुझे फिर वहीं चाहिए। ये नहीं कि मैं तुमसे अगली क्लास में पोल पूछ रहा हूं, भाई डीपीपी का बैकलॉग कितने लोगों का है, 40% कह रहे हैं सर डीपीपी का बैकलॉग है, तो क्या बेटा खाक एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा मैं तुम्हें, ये बताओ। तो तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी, टीचर इज ओनली एज गुड एज द क्लास। ध्यान से सुनना, है बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। मैंने ऐसे भी बैच में पढ़ाया है जहां पे मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी लेवल शुरू करा और खत्म करा, एक भी मेंस लेवल तक नहीं गया। ऐसे बच्चे भी थे, उनको सिर्फ बोर्ड ही पढ़ना था, स्कूल ही पढ़ना था। ऐसा भी पढ़ाया हुआ है जहां पे मैंने शुरुआत ही एडवांस के क्वेश्चन से करी, जो अंडर 100 रैंक लाए। और ऐसे बैच को भी पढ़ाया जो बेसिक से पूरे एडवांस तक गए। कुछ ऐसे बैचेस थे बेसिक से मेंस तक ही उनकी हवा खराब हो गई। तो मैं थोड़ी खराब हूं बेटा, मेरे से तो आप जितना कंटेंट निकलवा सकते हो, या कोई भी टीचर, उनसे आप जितना कंटेंट निकलवा सकते हो, तो आपके ऊपर है ना। आप अगर बेसिक बेसिक सवाल में अटके रह जाओगे तो मैं तो उसी में 4 बार एक्सप्लेन करूंगा, कोई कहेगा सर रिपीट। अब भाई हो तुम छोटे बच्चे हो, जैसे रिपीट कर दो सर। अब महान इंसान ये नहीं समझता कि भाई एक आध स्टेप अगर तेरे को अभी नहीं क्लिक हुआ, तेरे पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी, उसमें देख लियो। पूरा सर से रिपीट करा के 4 सवाल 4 मिनट किसके बर्बाद होने हैं, ये सोच के देखो। 4 मिनट किसके बर्बाद होंगे? मेरे होंगे। तुम्हें लगता है सर को रिपीट करवाने को कह दिया और सर ने रिपीट कर दिया तो मैंने झंडा गाड़ दिया, बहुत बड़ी बात कर दी मैंने। अब एक बेवकूफ इंसान, 4 मिनट तेरे ही बर्बाद हुए। उस 4 मिनट में मैं और बढ़िया सी चीज कोई बता सकता था तुम्हें, तुम रिपीट करवा रहे हो वही। साइन टू थीटा कैसे लगा सर? ठीक है, तो धीरे धीरे मेच्योरिटी आती है, आई अंडरस्टैंड। ये सारी चीजें जब 11th के स्टार्टिंग में आते हैं, बचपना होता है हमारे अंदर। 10th तक क्योंकि पढ़ाई उतनी है ना, 10th तक कोई दिक्कत नहीं है, सब टीचर कहेंगे पूछो बेटा, एक बार क्या 10 बार पूछो। बट 11वीं में भी तो छोटी छोटी चीजें हैं, खुद से ट्राई करो ना एक बार। हाँ ठीक है, ठीक है सर समझ गए। चलो बेटा वापस आएंगे क्वेश्चन में, तुम्हारा प्यारा फेवरेट स्टेप a² - b² को लगा देते हैं, a² - b² को लगा देते हैं। चलो भाई देखेंगे, a की जगह है ये, इसमें कर दो +b, a+b कर रहा हूं, इंटू a - b कर रहा हूं। माइनस करोगे तो ये भाई साहब माइनस हो जाएंगे, और ये भाई साहब प्लस हो जाएंगे। ठीक है भाई, माइनस को खोलना भी जरूरी है। देखो भाई साहब, देखिए, डन सर, वेरी गुड वेरी गुड। 3 से 3 कट गया, और इससे 4 कॉमन ले लो इन दोनों भाइयों में से। ये 4 कॉस स्क्वायर है, 4 साइन स्क्वायर है, 4 कॉमन, माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, पहले कॉस स्क्वायर लिख लो, माइनस साइन स्क्वायर लिख लो, और इधर से भाई 3 और 3 मिला के तो 6 हो गए, इन दोनों में से -4 कॉमन ले लो। और अब आई थिंक तुम समझ गए, खेल समझ गए भाई, खेल समझ गए कि नहीं समझे? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर तो cos 2 थीटा होता है, और ये तो 1 होता है सर। 6 - 4, देखो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कितनी प्यार से बढ़िया करके करता हूं मैं। 4 cos 2 थीटा, 6 - 4 है इंटू 2, 4 2 8 cos 2 थीटा।
8 cos 2 थीटा प्रूव हो गया। ठीक है भाई, सुपर इजी सर। हाँ सर, पेन रूल बता दो। आपने एक बार पेन रूल बताया था। हाँ, पेन रूल करके मैंने एक चीज बताई थी। आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर प्रयास बैच में बताया था। पता है तुम्हें कि नहीं, क्या बताया था? कितने लोगों को पता है? चलो बताओ जरा, क्या है पेन रूल करके मैंने एक चीज बताई थी। अगर नहीं पता तो बता देता हूं मैं तुम्हें। बड़ी प्यारी सी एक टेक्निक है। क्लियर सर जी? वेरी गुड वेरी गुड। नो सर, व्हाट? कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर, क्या है, क्या है पेन रूल? मतलब पेन रूल करके बच्चों ने बना लिया एक पेन रूल। मैं तो बस ये समझा रहा था। क्या समझा रहा था? देखो मैं ये कि जेई के जो एस्पिरेंट होते हैं, अगर उनका एक आम पेन लिया जाए, जैसे नॉर्मल रेनॉल्ड्स वाला पेन आता है वो, यार वो ब्लू एंड व्हाइट वाला जो हमारे टाइम से पेन चला आ रहा है, आई थिंक आज तक चला आता है वो, बॉल बॉल पेन की बात कर रहा हूं। तो अगर आप प्रैक्टिस ढंग से कर रहे हैं, तुम पूछते हो ना कितने घंटे पढ़े, कितने सवाल करें, मैं तुम्हें ये सब चीजों से अलग एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं कि अगर तुम्हारा वो बॉल पेन 3 दिन के अंदर खत्म हो रहा है तो तुम्हारी पढ़ाई सही चल रही है। ठीक है? क्या बोला मैंने? कि अगर आपका एक बॉल पेन 3 दिन के अंदर अगर उसकी रिफिल खत्म हो जा रही है तो आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। इसका मतलब आप प्रैक्टिस बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इसका मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि क्योंकि आपका पेन उस स्पीड से यूज हो रहा है। मैं जब जेई की तैयारी कर रहा था, मेरा 3 दिन में निपट जाता था, कई बार 2.5 दिन में भी निपट जाता था, कई बार 3 दिन में भी निपट जाता था। अब तुम कहोगे सर हम एक पेन थोड़ी यूज करते हैं सर, हमारे पास तो सर हजारों पेन है सर, हम तो अमीर लोग हैं। हमारे टाइम तो देखो एक ही पेन यूज करते थे, उसके कारण भी बता देता हूं। एक पेन यूज करने का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बता रहा हूं आपको पहले मैं। ठीक है? बहुत लोग हैं जो पेन मिल गया, आहा आज इसी से लिखना शुरू, कल वो वाला खो गया, परसों इससे लिखना शुरू। ठीक है? हाँ, तो ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना? तुमने देखा है कि मैं इस पेन से कितनी तेज लिखता हूं? नोटिस किया है तुमने कि मेरी राइट, अगर मैं फुल स्पीड पे लिख रहा होता हूं तो मैं कितनी फास्ट लिखता हूं? तुम में से कुछ लोग सोचते हैं अरे सर ये कितनी फास्ट लिख दिया आपने, हम तो इतनी तेज लिख ही नहीं पाते। होता है ना ऐसा तुम्हारे साथ? जल्दी बताइए क्यों? क्योंकि मेरे को इस पेन से लिखने की हैबिट हो गई है। कल तुमने देखा होगा, कल मैं थोड़ा सा डिफरेंट लिख पा रहा था कल, क्योंकि पेन डिफरेंट था वहां पे, व्हाइट वाला है ना। बट इस पेन से, ये पेन मेरे हाथ में बैठ चुका है, अगर तुम इससे मुझे लिखने का कंपटीशन करोगे कि मैं तुमसे इस पेन से डबल स्पीड पे लिख दूंगा। ठीक है? डबल स्पीड पे लिख दूंगा। अब उससे फायदा क्या है? तुम एक बात सोचो, अगर जेई का पेपर 3 घंटे का दे रहे हो, 3 घंटे का पेपर अगर जेई का दे रहे हो, तो उसमें कितनी देर लिखोगे? मैं एक रफ एग्जांपल ले रहा हूं, जेई मेन की बात कर लेते हैं। 3 घंटे का पेपर है, उसमें तुम कितनी देर कैलकुलेशन या लिखना करोगे? भाई 1.5 घंटा सोच लोगे ज्यादा से ज्यादा, 1.5 घंटा लिख लोगे, है ना? 1.5 आवर आप लिखेंगे इस पेपर में, 1.5 घंटा आप कम से कम लिखेंगे। ठीक है? अब 1.5 घंटे में मेरी स्पीड अगर आपसे फास्ट है, तो मतलब जो आप 1.5 घंटे में लिख रहे हैं वो मैं 1 घंटे में लिख लूंगा। ये खेल नहीं समझ पाए अभी तुम? क्योंकि मेरी राइटिंग स्पीड तुमसे इतनी फास्ट है, या किसी ऐसे बच्चे की जो तुमसे तेज लिखता है, वो जो तुम 1.5 घंटे में लिखोगे वो उतना काम 1 घंटे में लिख लेगा। तुम्हारी राइटिंग स्पीड स्लो होने की वजह से तुम एग्जाम में आधे घंटे का नुकसान है। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए एक बात समझो कि भाई लिखना, तेज लिखना क्यों इतना जरूरी है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में? क्योंकि आपका वहां समय बच रहा है। 30 मिनट बहुत बड़ी चीज होती है। तो इसीलिए एक पेन से लिखना शुरू करोगे ना तो तुम्हारी स्पीड बहुत बढ़ेगी। और एक पेन से लिखने से दो फायदे हैं, एक तो स्पीड बढ़ेगी, दूसरा अगर तुम्हारा वो एक पेन 3 दिन में खत्म हो रहा है, मतलब तुमने तैयारी तुम्हारी बढ़िया चल रही। ठीक है? तो याद रखिएगा इस बात को, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें होती हैं डिफरेंस बिटवीन टॉपर्स एंड एवरेज बच्चा। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट उन्हें बड़े डिफरेंट आते हैं, अरे यही फॉर्मूले हैं, वही क्वेश्चन है, सब किताबें वही हैं, मैं बता रहा हूं। बस मेहनत सभी, अगर जो बच्चे मेहनत करते हैं और उसमें भी जो टॉपर्स बनते हैं, सब में छोटी छोटी चीजों में डिफरेंस होता है। वो छोटी छोटी चीजों में अगर आप डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे तो आप भी चैंपियन बन सकते हैं। जहां भी एज मिल जाए छोटी छोटी, वहां पे अपने को कोशिश करनी है। ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लड़ने लग जाओ, सर मेरा वो वाला पेन है उसकी रिफिल ही कभी खत्म नहीं होती, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता सर, वो वाली रिफिल है। तो भाई मैं क्या करूं? मैं कॉमन सेंस की बात बता रहा हूं। एक कॉमन जो पेन होता है जिसमें फालतू की एक्स्ट्रा रिफिल नहीं, नॉर्मल पेन, मैंने तुम्हें बता भी दिया, वो रेनॉल्ड्स वाला व्हाइट ब्लू वाला जो आता था, 3 दिन में उस टाइप का पेन खत्म होना चाहिए। अब तुम्हारा डबल चलता है उससे, तो भाई 6 दिन चला लो, यूनिटरी मेथड लगा लो, कॉमन सेंस। ठीक है? नहीं होगा सर मेरे से,
बहुत अच्छी बात है बेटा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे बैंड बज गया है आधे लोगों का, सर 3 दिन में पेन खत्म कैसे हो जाएगा सर, मेरा तो सर 10 दिन चलता है। तो पहले यही, अब ये नहीं 3 दिन का मतलब सर लो रफ नोटबुक में दिन रात कार्टून बनाए जा रहे हैं। हाँ, आई लव यू लिखा जा रहा है 100 बार ताकि पेन खिंच जाए बस किसी तरह। और वो ड्राइंग पे ड्राइंग, ऐसा होता है ना लास्ट पेज में ड्राइंग बन रही है और यूं लिखे जा रहे हैं, यूं लिखे जा रहे हैं, बस पेन पे पेन चले जा रहा है, सोच में बीते हुए हैं। ऐसा तुम्हारे साथ होता है क्या? पढ़ने बैठे थे और लास्ट पेज में यूं यूं करे जा रहे हैं, टिक का मार्क इसमें 100 बार यूं करे जा रहे हैं। हमारे साथ तो होता था भाई ये। लास्ट पेज में यही सब होता था, लास्ट पेज में यही सब हो रखा होता था। क्या तुम्हारे साथ होता है? सर मेरा 20 दिन में होता है, तभी तो तुम्हारे बैच में बताया नहीं था मैंने। ड्रॉपर वाले बच्चे जो थे वो कहते थे हाँ सर 3 नहीं तो 5 में तो हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने 3 में भी कर लिया। यस सर रिलेटेबल। साइन करता हूं सर मैं, हाँ साइन भी, साइन की भी बड़ी आदत, लास्ट पेज में बस साइन करे जाएंगे। साइन, ये लो भाई साइन, लास्ट पेज भरा हुआ है पूरा अपने साइन कर करके, जैसे पता नहीं भाई साहब प्राइम मिनिस्टर साहब हो, तुम्हारे साइन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि तुम्हारे साइन किसी ने कॉपी कर लिए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। है ना, लास्ट पेज में यही हाल होता है ना। हम भी करते थे, हम भी करते थे ये सब। सब करते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 4 दिन में सर, चलो वेरी गुड। तो अब मैं 2 महीने बाद तुमसे पूछूंगा पेन कितने दिन में खत्म हो रहा है। जो जो लोग ये इंप्लीमेंट करें स्ट्रेटेजी बताना जरूर। 2 महीने बाद हम लोग पेन रूल को डिस्कस दोबारा करेंगे। लेट्स सी, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, ट्रिपल एंगल्स पर एक और सवाल। चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट पेज पे कैलकुलेशन करते हैं सर, हाँ कैलकुलेशन तो होती है खैर, उसके अलावा यार, हाँ हाँ। चलो अगला सवाल, क्या प्रूव करना है इस बार? 4 cos² 9 - 3 4 cos² 27 - 3 इक्वल टू 10 9। अब देखो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन, जो मैंने आज तुम्हें एक बात बोली थी ना, क्या बोली थी? फॉर्मूले ऐसे याद होने चाहिए कि नींद में भी कोई पूछे तो सही उत्तर निकले। ये एक और एग्जाम्पल है इस चीज का कि अगर फॉर्मूला तुम्हें इतनी प्यारी तरीके से याद है, अभी हुआ नहीं होगा बट अगर इतनी प्यारी तरीके से याद है ट्रिपल एंगल का, तब तुम्हें यहां चमक जाएगा कि यहां कुछ ट्रिपल एंगल का खेल हो रहा है सर, कुछ ट्रिपल एंगल का खेल हो रहा है। क्या चमक गया तुम्हें? ये 4 और ये 3 देख के मुझे तो चमक गया भाई। जिनको अच्छी तरह लाना है वो नहीं चमकेगा, जो सोचते हैं अच्छा cos 3 थीटा अच्छा 4 था कि 2 था सर, 4 cos³ था या 2 cos³ था, उन्हें कभी चमकेगा ये सवाल? वो कभी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको ये फॉर्मूला देख, ये टर्म देख के चमक गया कि यहाँ 4 और ये 3 ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला है, बट दिक्कत क्या है, cos 9 होना चाहिए था, तो इसमें cos 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। एक cos 9 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ऐसे ही इस वाले में भी एक cos 27 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है भाई, एलएचएस को मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, चमक गया सर। अभी याद नहीं हुआ है, हाँ अभी नहीं हुआ होगा ट्रिपल एंगल का लर्न, मैं मानता हूं, बट मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जब तुम्हें बढ़िया से लर्न हो जाएगा तब तुम्हें खुद दिख जाएगा ये कि हाँ यार ट्रिपल एंगल का कुछ बन रहा है। तो cos 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब न्यूमरेटर में 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा, cos ट्रिपल एंगल का बन गया 3 × 9 और इसमें 27 का ट्रिपल कर दो, 27 × 3। आई होप ये बात समझ गए, आई होप बेटा ये बात समझ गए हो। बस करो सर। बॉल पेन या जेल पेन? अबे बॉल पेन की बात कर रहा हूं मैं। बताया तो था, वो रेनॉल्ड्स वाला भूल गए पेन? ऐसा पेन आता था जो एक, हाँ ऐसा सा पतला सा पेन नहीं आता था बेटा, यहां ऊपर से, यहां से होता था वो वाइट, यहां से होता था वो वाइट। अब याद आ जाएगा तुम्हें, नहीं यहां से होता था वाइट और यहां से होता था वो ब्लू, कलर नहीं हो पा रहा अब इसके अंदर, यहां से ब्लू होता था और यहां से नीचे वाला होता था उसका व्हाइट कलर। ऐसा एक पेन आता था ना। अभी भी आता होगा मार्केट में, लंबी सी उसकी यहाँ पे ये होता है बेटा कोने में, उसकी बात कर रहा हूं। यस सर। हाँ दुनिया में एक ऐसा कोई इंसान नहीं होगा हिंदुस्तान में जिसने ये पेन ना देखा हो बेटा।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया ट्रिपल ऑफ 9 यानी cos 27 अपॉन cos 9, और 27 का ट्रिपल होता है 181 अपॉन cos 27। cos 27 cos 27 कट गया, ठीक है। बस cos 81 को लिख लो sin 9, इसको लिख लो sin 9 कॉम्प्लीमेंट्री, नीचे cos 9, sin 9 अपॉन cos 9, tan 9 डिग्री बन गया है। tan 9 डिग्री हो गया आंसर। चलो एक और लास्ट सवाल लगाएंगे ट्रिपल एंगल पर, लास्ट सवाल लगाएंगे ट्रिपल एंगल पर। देखो ध्यान से देखेंगे। अब ये क्या खतरनाक सवाल है भाई। कल मैंने ऐसे तुम्हें tan में बहुत कराए थे, अजीबो गरीब से tan के क्वेश्चन। tan की पावर 6 पाई बाय 9, 33 tan की पावर 4 पाई बाय 9, 27 tan स्क्वायर पाई बाय 9। अब ये पाई बाय 9 क्या है, बड़ा गंदा एंगल है यार पाई बाय 9। तो पाई बाय 9 को अगर मैं सोचूं डिग्री में 180 बाय 9, 20 डिग्री। तो भाई 20 डिग्री कहां से लाऊंगा, 20 डिग्री तो मुझे पता ही नहीं ना, 10 20 डिग्री पता है, क्या करूं। तो इसका ट्रिपल एंगल बहुत प्यारा है ना, 20 का ट्रिपल बहुत प्यारा है, सोच के देखिए। ट्रिपल एंगल इसका बहुत प्यारा हो गया, समझ गए ना, खेल समझे कि भाई अगर थीटा 20 है, थीटा 20 है तो ट्रिपल एंगल इसका 60 हो गया। और अब tan बोथ साइड ले लेता हूं, तो tan 3 थीटा बन गया tan 60 विच मीन्स √3, और tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगा देता हूं, tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगा देता हूं, ठीक है। ट्रिपल एंगल इसका अच्छा है पाई बाय 9 का, जैसे 22.5 का डबल अच्छा था तो वहां मैंने tan 2 थीटा यूज किया, पाई बाय 9 का ट्रिपल अच्छा है तो यहाँ tan 3 थीटा यूज कर रहा हूं। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला आप लोगों को अभी याद नहीं हुआ होगा इसलिए दिखा रहा हूं, मुझे तो याद है कहीं तुझे समझ रहा हो सर को याद नहीं है, सर को बेटा याद है, ठीक है। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan 3 थीटा इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। थीटा बेसिकली पाई बाय 9 माना है मैंने, पाई बाय 9 माना है, समझ गए, थीटा मैंने पाई बाय 9 माना है। अब क्या करूंगा, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब तुम ही बताओगे सर क्या करना चाहिए। ऐसा कुछ क्रिएट अपने आप होगा, वो चीजें अपने आप होंगी, तुम टेंशन मत लो। 33 27 इसका क्या होगा, तुमने एंगल बना लिया, बाकी भाई ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। तुम ट्रिग्नोमेट्री में बस एंगल बना सकते हो और फंक्शन बना लिया, tan भी बना लिया और पाई बाय 9 भी बना लिया, अपने आप आएगा अपने आप आएगा। कैसे आएगा, देखो यहां पे 10 की पावर 6 तक जाना है, यहां 10 की पावर 3 तक ही है, अभी मेरे पास स्क्वायर है 10 है, यहां 10 की पावर 6 4 2 लाना है। तो अब इस इक्वेशन का क्या करूं, जल्दी बता दो। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत लोगों ने ऑलरेडी सोच लिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वेरी गुड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अब मुझे करना चाहिए। उसके दो कारण मेरे को समझ आए, एक तो √3 भाग जाएगा, दूसरा पावर 6 भी क्रिएट हो जाएगी, कुछ ना कुछ अपने आप आएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करता हूं, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा का होल स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर हो गया 3, इसमें a माइनस भी होल स्क्वायर खोलो तो a स्क्वायर 9 tan स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, tan इंटू tan क्यूब हो गया tan की पावर 4, और इधर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट ब्रैकेट खोलो, अपने आप वो चीज क्रिएट होगी, अपने आप बेटा वो चीज क्रिएट होगी। देखो जरा, देखो जरा, हाँ निकालो निकालो। चलिए तो ब्रैकेट्स खोलते हैं, 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 6 थीटा माइनस 6 tan 4 थीटा इज 3 प्लस 27 tan 4 थीटा, और 6 3 18 tan स्क्वायर थीटा। देखो भाई अब जल्दी से, tan 6 तो है 10 की पावर 6, पावर 4 में 27 और 6 मिलके क्या हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे, वो देख रहे हो ना, अपने आप आएगा वो। सो tan की पावर 6 थीटा
-33 tan⁴ हो गए, समझ गए, ये दोनों मिक्स हुए जब, और tan स्क्वायर में 9 ये है, 18 ये है, तो 18 और 9 27 tan² हो गया, और बचा ये 3 राइट साइड में, तो सीधे सीधे tan⁶ थीटा -33 tan⁴ प्लस 27, दिस की वैल्यू 3 आ गई दोस्तों। फाइनल आंसर हो गया 3। आया ना मजा? कितना बढ़िया क्वेश्चन था, देखो अपने आप आएगा वो, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, तुमने तो एंगल बनाया, π/9 का एंगल बनाया और tan बनाया, अपने आप सिंप्लीफाई होके वो टर्म आ गई। अब ये नहीं सर 27 की जगह 20 होता तो, अरे तो सवाल सॉल्व नहीं हो पाता, वो तो सवाल बना ही इसीलिए है कि वो सॉल्व इस तरह से हो जाए। गॉट इट? तो ट्रिपल एंगल्स के मैंने ये 3 सवाल करा दिए, एक आपको ये कराया, एक आपको ये, इसमें आप कुछ भी एंगल बना सकते हैं यार, किसी का भी ट्रिपल बढ़िया सा है, 30 डिग्री को लेकर 10 डिग्री में सवाल बना दें, है ना, 45 का 1/3 बना दें, 15 डिग्री में बना दें, तो कोई भी सवाल बन सकता है। वो तो मैंने तुम्हें 60 का 1/3 का दे दिया। एक ये करा हमने ट्रिपल एंगल में, एक हमने ये किया, तो अभी ट्रिपल डबल एंगल खत्म नहीं हुआ है भाई, ये मत सोचना डबल ट्रिपल खत्म हो गया है। अब इसी के ऊपर मल्टीपल एंगल्स, यहां से हम शुरू करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, इसी का ही एप्लीकेशन है एक तरह से, इसी का एक्सटेंशन है। तो अगली क्लास में भी डबल ट्रिपल होना है। अभी जो वेंसडे को पहली क्लास होगी ना मैथ्स की तुम्हारी, वेंसडे को भी यही करेंगे, थर्सडे को जाके हम नए सेट ऑफ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी वेंसडे की क्लास में भी हमें यही सब करना है, डबल ट्रिपल एंगल्स ही करना है। तो होमवर्क में अब क्या करेंगे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन लाया था वैसे मैं आज, चलो एक ये वाला तो कर लेना होमवर्क में, एडवांस का, जैसा मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि लॉग का क्वेश्चन एडवांस में इस साल आया है। बहुत ही खुश नसीब लोग थे वो जिनको इस साल पेपर में दिया है जिन्होंने, क्योंकि लॉग का क्वेश्चन फ्री फंड के मार्क्स। ट्राई जरूर करिएगा, ये 2 इक्वेशन दिए हैं, इसको सॉल्व करना था, आंसर भी लिखा हुआ है आपके सामने। होमवर्क में सब लोग इसे ट्राई करें, एडवांस्ड का जो अभी लास्ट संडे पेपर हुआ है उसमें ये सवाल आया है। ट्रिको का भी करेंगे, अगले वीक करेंगे। तो होमवर्क में देखो क्या करोगे, डीपीपी 3 लपटा लेना, 2 डीपीपी मैं दे चुका हूं, तीसरी इसके साथ आप कर लीजिए। बाकी अभी एनसीईआरटी कोई किताब मॉड्यूल अभी नहीं शुरू करनी, मॉड्यूल में से मैंने कल जो होमवर्क दिया था वही करना है बस, ट्रिग्नोमेट्री का। बाकी अब मैं अगले वीक आपको होमवर्क दूंगा। बाकी क्लास के क्वेश्चन दोबारा जरूर करना, क्लास के क्वेश्चन दोबारा जरूर करना, ठीक है। चलिए तो फाइनली समय आ गया है बेटा जाने का, इस हफ्ते को खत्म करने का, एंड ऑफ दिस वीक आ गया है। शनिवार की शाम आप सभी लोगों के लिए संडे, हैप्पी संडे, एंजॉय भी करिएगा थोड़ी देर घर वालों के साथ, फैमिली टाइम, और बेटा पढ़ाई भी करिएगा, कुछ बैकलॉग हो, कुछ रह गया हो उसको निपटाइए। मिलेंगे अगले हफ्ते जहां पे हम अपनी जर्नी को फिर से कंटिन्यू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को और आगे लेके चलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में भी टाइम लगेगा, अभी तो बेसिक्स करवा रहा हूं मैं तुम्हें, अभी तो बिल्डअप करके और जेई लेवल पे चीजें लेकर चलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आई होप आज के लेक्चर में आप लोगों ने बेटा एंजॉय किया, मजा आया आप लोगों को, कुछ बातें मैंने बीच में बताई थी उन्हें याद जरूर रखिएगा। एंड एज ऑलवेज लास्ट में जाते जाते मेरी तरफ से मैसेज, हैशटैग लगे रहना है, एफर्ट मारते रहना है बेटा, अपनी तरफ से मेहनत करते रहो, सक्सेस तुम्हें जरूर मिलेगा। इसका इफेक्ट धीरे धीरे आता है, तो जेई की तैयारी है, इसमें एकदम से नहीं हो जाता रातों रात, महीने लगते हैं दिखने में इफेक्ट। मैंने तुम्हें पहले भी ये बात बोली थी, 3 महीने बाद अपन बात करेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरह से आप अपने आप में इंप्रूवमेंट देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे। अगर इंप्रूवमेंट देख पा रहे हैं कोई दिक्कत, बढ़िया ही चल रहा है ना। चलिए तो अब जाते जाते बाय बाय, सी यू, टाटा, लव यू ऑल, जॉय, ठीक है। मिलते हैं अगले हफ्ते में, इसी तरह से बेटा पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, टेक केयर।